राधे राधे आप सभी को। जय गुरु जी। कैमरास प्लीज ऑन कर लीजिए। थैंक यू रुक्मी जी, कैमरा ऑन करने के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे विक्रम जी। क्लास की शुरुआत करते हैं। तो भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद क्लास शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। राधे राधे एवरीवन। अनम्यूट कर रही हूँ मैं, राधे राधे करेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे। अनम्यूट कर सकते हो आप लोग। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे सभी को, राधे राधे। जय तो श्री कल की, कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी। तो कल की क्लास कैसी राधे लगी राधे आप जी। सबको? राधे राधे जी, बहुत राधे बढ़िया। सभी को राधे राधे। बहुत अच्छी। बहुत बहुत अच्छी बढ़िया। लगी। और कल रात को किसके सपने में नंबर आए? सपने में नंबर घूम रहे थे। अपने अपने नंबर सबके सपने में आ रहे थे। मेरा ये नंबर है, ये मेरा वो नंबर है, या अपनी वाइफ का, नंबर अपनी तो याद है पत्नी लेकिन का। होमवर्क नहीं कर पाया जी आपका। कोई बात नहीं सर, हम बैठे हैं ना यहाँ पे गाइड करने के लिए। जो करके आए हैं उन वो तो थैंक अपना यू। हाथ उठा लो सबसे पहले। जो करके आए हैं सारे वो अपना हाथ उठाओ सबसे पहले। पहले तो कैमरा ऑन करो। सबसे पहले तो कैमरा ऑन करेंगे तभी हाथ दिखेंगे ना मुझे। ठीक है। तो जो करके आए हैं वो अपना अपना मैं हाथ तो उठाओ नहीं सबसे उठाऊं पहले। जी। हाथ उठाओ, कौन कौन करके आया है? करके आए हो? ठीक है। अब क्या करना है? आप सबने हाथ उठा के रखो। ठीक है। अब क्या करना है? अपना यहाँ पे अपने आप को शाबाशी दो भैया। हम बहुत बड़ा काम करके आए हैं। होमवर्क करके आए हैं अपना। ठीक है। तो अपने आप को हमेशा ब्लेस करना शुरू कर दो भाई। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ चैट बॉक्स में सारे लिख दो भाई, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। आई एम मनी मैग्नेट। जो जो चाहता है अपनी लाइफ में प्रोग्रेस, चाहता है अपनी लाइफ में तरक्की देखना चाहता है, अपने आप को ब्लेस करना शुरू कर दो सबसे पहले। ठीक है। ये क्या है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने का एक कहते हैं ना थंब रूल है। थंब रूल कैसे होगा? जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को ब्लेसिंग करते रहोगे, अपने आप को ब्लेस करते रहोगे, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, आप देखना धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था ना कि हमारे क्या होता है लाइफ में, हम क्या बोलते हैं। कभी भी कुछ हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैं ही क्यों हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, कई सारे लोग बोलते होंगे, है ना। तो होता क्या है, हम यूनिवर्स में वैसी एफर्मेशंस दे रहे हैं। तो एफर्मेशन हमेशा से वर्क करती है, और यूनिवर्स को नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। और यूनिवर्स क्या करता है, तथास्तु। राइट। ठीक है। तो वहां पे हमने अपने आप को ब्लेस करना है। अपने आप को ब्लेस करने का यही एक तरीका होता है कि अपने आप को ब्लेस करने के लिए किसी और की ब्लेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को खुद ही ब्लेस करना शुरू कर दो। ठीक है। आज से कोई भी अपने लिए कोई भी गलत बात नहीं निकालेगा। ओके। अब कल के वेबिनार में हमने क्या क्या सीखा था? हमने अपने नंबर्स के ऊपर बात करी थी। हमारे नंबर्स हमारे बारे में क्या बताते हैं? हमारा बेसिक नंबर क्या है, हमारा डेस्टिनी नंबर क्या है। बेसिक नंबर जो कि हमारा डेट ऑफ बर्थ होती है, जिस दिन हम पैदा होते हैं। तो वो क्या आपको शो करता है? आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है कि आप कैसे हो। राइट। और सबने इस चीज से रिलेट भी करा था, है ना। सबने अपने आप को रिलेट करा था ना, जो जो नंबर मैंने जिसके जिसके जैसे बताए, आप सबने करा होगा रिलेट कि हम ऐसे ही हैं। थोड़ा सा 19-21 का फर्क होगा, उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया था कि क्या है। ठीक है। अब बात करते हैं डेस्टिनी की। डेस्टिनी का क्या मतलब है? डेस्टिनी नंबर जो हमारा डीओबी का टोटल है, मतलब हमारा डे बोन, हमारा मंथ बोन और हमारा ईयर बोन। राइट। तो जब हम इन तीनों को टोटल करते हैं, सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? डेस्टिनी नंबर बन जाता है। ठीक है।
तो डेस्टिनी क्या है? हमारी भाग्य, हमारा भाग्य का अंक, हमारा भाग्यांक बोला जाता है डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब जैसे डेस्टिनी हमारी बड़ी है, हमारा भाग्यांक बड़ा है, उसी हिसाब से हमारी डेस्टिनी में लिखा क्या है उसका कैलकुलेशन भी बड़ा इसीलिए होता है। ठीक है। तो डेस्टिनी का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे करने क्या आए हो, आपका मोटिव क्या है। आप देखना 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है लाइफ में। सोचते कुछ होंगे, करते कुछ होंगे, और एंड में कहीं और पहुंचे होंगे। 90% लोग ऐसे होंगे। तो उसके पीछे का रीजन क्या है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि हमारी लाइफ में हमने करना क्या है। ये न्यूमरोलॉजी एक ऐसी विद्या है, ऐसी नंबर्स की साइंस है जिसके थ्रू आप अपने बारे में, अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में अपने आप को भी गाइड कर पाते हो और अपने फैमिली मेंबर्स को भी गाइड कर पाते हो। आगे अपने बिजनेस के लिए जैसे आप सोचो कि मुझे इसको आगे लेकर जाना है, एज अ प्रोफेशन लेकर जाना है, तो आप वो भी कर सकते हो और उसको एज अ अर्निंग अपना सोर्स भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने अपने बारे में बताया, मैं इस फील्ड में काफी देर से हूँ। इस फील्ड में पहले मैं कंसल्टेशन लेती थी, उसके बाद मैंने क्लासेस देनी भी शुरू करी, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे से सीखने के बाद आज अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निमोलॉजी वर्क करती है, तभी वो अच्छी तरह से प्रिडिक्शन भी कर पा रहे हैं। राइट। जैसे कि हमने कल सिर्फ अभी नंबर्स की छोटी छोटी डिटेल्स ही बात करी है। जब हम अपना प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उसके अंदर हम और भी डिटेल में जाते हैं कि हर एक नंबर की अलग से क्वालिटी होती है। जैसे 1 नंबर है, 10 नंबर, 19 नंबर, 28 नंबर। इनका बेसिक नंबर तो 1 ही है ना। पर कहीं ना कहीं आप देखोगे 28 वाला और 1 नंबर वाले में थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आएगा। तो ऐसे ही हम पूरे टोटल 1 से लेके 31 नंबर तक पूरी डिटेल में स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ हम बहुत सारे ग्रिड्स के ऊपर आपको लाइव एग्जांपल्स देते हैं, क्यों ये ऐसा हुआ, क्या था ऐसा। अब अगर हम एग्जांपल लें उनकी अंबानी की, राइट। तो अंबानी में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों भाई हैं। ठीक है। दोनों अलग हुए, पर एक इतना राइज कर गया और एक नीचे डाउन क्यों चला गया? पैसे तो उसके पास भी है ना, अनिल अंबानी के पास भी है। ठीक है। पर वो इतने कर्जे में क्यों चला गया? मुकेश अंबानी क्यों नहीं गया? क्या है उसके पीछे का रीजन? कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आप जब पढ़ते हो तभी आपको पता चलता है कि क्या होता है, क्यों होता है। इसके पीछे के रीजन जब आपको समझ आने शुरू हो जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ को ब्लेस करना शुरू हो जाते हो। अपने आप ही अपनी लाइफ को ब्लेस करना है भाई। तभी मैं बोलती हूँ ना, अपने सोल्यूशन प्रोवाइडर खुद बनना है। अब आपको किसी के पीछे भी भागने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप अपने खुद सोल्यूशन प्रोवाइडर बनने शुरू हो जाओ, क्योंकि आपका सोल्यूशन कहाँ छिपा है? आपके अपने अंदर ही छुपा है। कैसे? क्योंकि जब देखो आप मेरे पास आओगे, मैं आपको गाइड करूंगी, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है, जब आप किसी किसी भी पंडित के पास जाते हो, किसी के पास भी जाओगे, आपका क्या दुख दर्द है वो आप अच्छी तरह से इसको समझ पाते हो। सामने वाला उतना नहीं समझ पाता। जो चीज आपकी प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे होते हो, उसको अच्छी तरह से सोल्यूशन कैसे निकालना है वो आपको पता होता है। सपोज अगर आपको चोट लगी है, आपको दर्द कितना हो रहा है उसको मैं नहीं फील कर सकती। उसको आप ही फील कर पाओगे कि आपको कितनी पेन है, आप कितने पेन में हो। मैं सिर्फ उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगाकर भेज सकती हूँ। ठीक है। जब हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, जड़ कहाँ पे है, कहाँ से ये रूट कॉज निकल कर आ रहा है, तब हम उसका अच्छी तरह से सोल्यूशन निकाल पाते हैं। सब एग्री करते हो ना इस चीज को? एग्री करते हो तो थंब दिखा दो भाई अपना जल्दी से। अगर करते हो इस चीज से, मेरी जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उस चीज के आप एग्री कर रहे हो, तो जल्दी से अपना अंगूठा दिखा दो भाई। ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया। आज हम बात करेंगे हमारी, सबसे पहले हम अपना एंजल नंबर निकालना सीखेंगे। ठीक है। एंजल नंबर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? जो हमारा ईयर बोन होता है, ईयर बोन का टोटल कर लो सारे। सारे जल्दी से अपना ईयर बोन का टोटल कर लो, जल्दी जल्दी करो। विक्रम जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए चैट बॉक्स में। जल्दी से डेट ऑफ बर्थ लिखिए विक्रम जी। विक्रम जी की आज हम एंजल नंबर निकालेंगे। विक्रम जी आई थिंक सो कहीं बिजी हैं। रवीना जी आप लिखिए।
विक्रम जी ने अब लिखी है, ठीक है कोई बात नहीं। 1969 है, ठीक है। अब 1969 को हम टोटल करेंगे, कितना आएगा जल्दी से बताओ? 25। ठीक है, 25 को हम लेकर जाएंगे सिंगल डिजिट पे, मतलब 7 आ गया। ठीक है, अब सारे अपना अपना इतनी चीज निकालो, सारे अपनी अपनी इतनी चीज निकालेंगे। 1969, यही था ना सर? ठीक है, तो इसका हमारा क्या आ गया? 25 आया टोटल करके। 25 का टोटल करके हमारा क्या आया? 7 आया। यहां तक अपना अपना सारा एयरबोर्न जो होता है उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आइए। ठीक है, अब यहां पे एक ट्विस्ट आएगा। दिस इज नॉट योर एंजल नंबर। एंजल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है, जब भी हमने अपना एंजल नंबर निकालना है इसको हम सिंगल डिजिट पर लेकर आए। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा? जब भी हमने किसी मेल के लिए निकालना है तो हमने क्या करना है? इसमें से हमने इसमें से हमने माइनस कर देना है 11। 11 माइनस करके हमारे पास क्या आया? 4। ठीक है, तो विक्रम जी का एंजल नंबर क्या आया? 4 आया। और अगर यही किसी फीमेल का होता, 7 निकला होता, किसी की डेट ऑफ बर्थ फीमेल की 1969 बोर्न होती, तो वहां पे हम क्या करते? 7 इनका टोटल आया था, 7 के अंदर हमने क्या ऐड करना है? 4 ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 को हम सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई फीमेल बोर्न होगा तो उसका एंजल नंबर आ जाएगा 2। ठीक है, एंजल नंबर इज 2। और यहाँ पे विक्रम जी, अगर हम मेल का किसी का निकाल रहे हैं, वहां पे एंजल नंबर मेल का आ गया 4। समझ आ गई रवीना जी? नहीं आई? क्यों नहीं आई? सिंपल सी तो कैलकुलेशन है, ये तो छोटा बच्चा भी कर लेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बताती हूँ। याद करने का फॉर्मूला क्या है इसको? आपको कोई भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना, जो भी मेरे स्टूडेंट मेरे से पढ़ के जाते हैं ना, उनको कोई भी चीज रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके माइंड में मैं ना छाप देती हूँ चीजें, कि आपको ये नोट्स निकालने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, अब सपोज अगर हम रवीना जी का निकालेंगे। रवीना जी बताइए, आपका क्या डीओबी है? ईयर क्या है आपका? चैट बॉक्स में लिखिए। 1981। ठीक है, अब 1981 से टोटल करेंगे तो 19 आया। 19 को सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब 1 आया है तो हमने इसमें क्या करना है? 4 ऐड करना है। फीमेल के लिए हम 4 ऐड करेंगे, तो रवीना जी का एंजल नंबर क्या आया? 5 आया। ठीक है, अब यहाँ पे रुक्मी जी का, ओके रुक्मी जी का था ये, सॉरी सॉरी मैंने गलत पढ़ा, आर आर मैंने पढ़ा। ठीक है, रुक्मी जी आपको तो देखो बम्पर बोनस मिल गया इसमें। ठीक है, अब अगर हम 1999 की बात करें, रवीना जी को जो मैंने बोला है, तो उनका भी सॉल्व कर देते हैं। 28 से यही सेम आया, 28 से 1 आया। ठीक है, 1 + 4 आया, 5 आया, दोनों का सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों ने क्या याद करना है? जब भी हम किसी फीमेल के लिए निकालेंगे तो हम उसके अंदर 4 ऐड करेंगे। जब भी हम किसी मेल के लिए निकालेंगे तो हम उसमें से 11 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? जो लेडीज होती हैं वो घर में 4 पैसे जोड़ती हैं। ठीक है, लेडीज क्या करती हैं? 4 पैसे जोड़ती हैं। तो क्या करा हमने लेडीज के अंदर? फीमेल के 4 ऐड करा। और जो मेल होते हैं, मेल क्या करते हैं? सारा दिन अपनी 2 टांगों पे घर के बाहर आप सबके लिए, अपने घर के फैमिली मेंबर्स के लिए मेहनत करते हैं और इधर उधर भाग दौड़ करते हैं। ठीक है, तो अब ये भूलोगे तो नहीं ना कि एंजल नंबर का क्या फार्मूला है? ठीक है, अब अपने अपने फैमिली मेंबर्स के सबके निकालने शुरू कर दो।
ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसकी ब्लेसिंग कैसे लेनी है? सबसे पहले तो अब ये तो निकल गया व्हाट इज एंजल नंबर। ठीक है। एंजल नंबर की ब्लेसिंग कैसे लेनी है पहले हमें ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो जिस जिसका जो जो एंजल नंबर निकला है, सबसे पहले चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है। चैट बॉक्स में लिखिए। विक्रम जी बताइए क्या कहना चाहते हो आप? मैम, 11 माइनस करना 7 में से, तो हम्म। -4 आएगा ना फिर? सर या माइनस तो 11 लेना ही में नहीं से? ना हमने, 11 में से 7 माइनस कर दीजिए, 4 आ गया। माइनस की यहाँ पे हमें कुछ हाँ, नहीं देखना। तो ठीक है। नहीं तो 11 में से माइनस करेंगे, 11 माइनस करेंगे। हाँ जी, 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 आ जाएगा। हाँ, ठीक है दैट्स राइट। जी। ओके। थैंक यू, ठीक है। थैंक यू। पर पहले मुझे अपना फेस तो दिखाइए, मुझे तो छत दिख रही है आपकी। हाँ ये हुई ना बात। चलो। अब यहाँ पे हमने अपना एंजल नंबर की ब्लेसिंग कैसे लेनी है, ये एंजल नंबर क्या है भाई, है ना? एंजल नंबर हमारा क्या होता है आप सबको पता है, हमारे साथ कहीं ना कहीं हमारा एक एंजल गाइडेंस जरूर रहती है। अब उसकी गाइडेंस हमने कैसे लेनी है? हमने इस नंबर को अपने ग्रीन कलर के पेन से, ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में इन कर लो। ग्रीन कलर के पेन से आपने लेफ्ट लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरा एंजल नंबर है। ठीक है। आप सबने यहाँ पे अपना एंजल नंबर लिखना है ग्रीन कलर के पेन से। और इसको रोज आपने 2 फिंगर रखकर यहाँ पे एफर्मेशंस देनी है अपनी लाइफ में, आप क्या चाहते हो। ठीक है। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो उसकी एफर्मेशंस देंगे आप। मेरे कहने पे ना 41 डेज कर लेना, अगर नहीं फर्क पड़ेगा मत करना। ठीक है। नहीं पड़ेगा तो इसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा ना किसी का भी, देखा जाए तो। ठीक है। तो जैसे मैं कह रही हूं वैसे करना शुरू कर दो। मेरे कहने पे एक बारी करके देख लेना। मेरा नंबर आपके पास है। ठीक है। मेरे नंबर पे मैसेज कर देना कि मैम हमें फायदा हुआ है। ठीक है। बाकी जो कोर्स के अंदर आएंगे वो तो बात अलग है, वो तो वहीं पे बता देंगे मुझे। पर ठीक है, अब अगर आप लोग बाई चांस से कोई भी इसको जैसे मैं बता रही हूँ यूज करते हैं और मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वहां पे आप मेरे को पर्सनल पे मैसेज करके बता सकते हो कि मैम मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हमारी ग्रिड की, हम ग्रिड को बनाएंगे कैसे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरे फैमिली मेंबर्स हैं जिनको ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी आती भी है और वो ग्रिड बनानी सीख भी चुके हैं। ठीक है ना, क्योंकि कई जगह से आप लोग सीख के आए होते हो। चाहे वो छोटा सा कहीं से कोई कोर्स ही क्यों ना करा हो 99 रुपीज का, पर वो न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बोले जा सकते, क्योंकि देखो छोटी सी आधी अधूरी नॉलेज क्या होती है, खतरनाक होती है। ठीक है। और वो खतरनाक वाली नॉलेज ना बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो वो आगे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी कि वो कैसे आपको परेशानी दे सकती है जब हम कहीं से भी छोटा सा एक इतना सा भी कोर्स कर लेते हैं और हम अपनी प्रिडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो वो प्रिडिक्शन नो डाउट वो अच्छी तो रहेगी, थोड़ी देर के लिए रहेंगी, पर आपको वो एक बेस नहीं मिल पाएगा जो आपको अपनी लाइफ में बेस चाहिए। अब जब आप किसी को प्रिडिक्शन करते हो तो सामने वाला इंप्रेस तो होगा, जैसे आपको मैंने बताया 1 नंबर की क्वालिटी, 5 नंबर की क्वालिटी, सामने वाला इंप्रेस तो होगा। ठीक है। पर सामने वाले को क्या चाहिए? सोल्यूशन चाहिए। ठीक है। और सोल्यूशन ऐसे वाला दो जिससे कि उसकी लाइफ में चेंज आए, जिस प्रॉब्लम को लेकर वो आपके पास आया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो आपके पास कहीं ना कहीं कोई एक उम्मीद लेकर आया है पर्सन वो। ठीक है। जी सत्यजीत जी अनम्यूट करें। जी सर, राधे राधे जी सर। मैम। राधे राधे मैम। आपने बताया मैम कि एंजल नंबर को लिखने के लिए, और मेरा मूलांक जो है 6 है, तो 6 3 का कॉम्बिनेशन कुछ नहीं वैसे भी फर्क है एक पड़ता। और। सर मेरा भी 3 है, देखिए मैंने भी लिखा हुआ है और मैंने आपको कल बताया था ना, सेम सेम है हम। ठीक है। तो यहाँ पे हम्म। जब हमारे एंजल नंबर, कई जगह पे मैंने देखा है कई लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि ये तो मेरा एंटी नंबर में आ गया, मैं करूं कि नहीं करूं। तो यहाँ पे हमने एंटी नंबर नहीं देखी। ठीक है। हमने इसकी ब्लेसिंग जी लेनी है। मैम। और ब्लेसिंग लेनी है कैसे लेनी है वो मैंने आपको बताया। ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, करके देखो। कोर्स में आओगे तो और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। बाकी देखो कोर्स के अंदर जब हम करते हैं ना, आपको कहीं पे भी, ये मैं गारंटी देती हूँ, कहीं पे भी आपको एंजल नंबर से आपकी डायरेक्शंस नहीं बताई जाएंगी। एंजल नंबर से हम डायरेक्शंस भी देख सकते हैं, जो डायरेक्शन हमारे लिए अच्छी है
और जो डायरेक्शन हमारे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको आपकी डायरेक्शंस के बारे में भी बताती हूँ कि डायरेक्शंस आपके लिए कौन सी फेवरेबल होगी और कौन सी फेवरेबल नहीं होंगी। राइट। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं बैठी हूं यहाँ पे तो मैं अपनी फेवरेबल डायरेक्शन में बैठी हूँ। जो मेरी मनी की डायरेक्शन है, मेरी करियर की डायरेक्शन है, सेम इसी तरीके से आप अपने एंजल नंबर से अपनी मनी की डायरेक्शन, अपनी करियर की डायरेक्शन, मैरिज की डायरेक्शन, अपने आप बिजनेस की डायरेक्शन, मतलब जो भी डायरेक्शंस होती हैं 4 से 5 डायरेक्शन, और जो वर्स्ट डायरेक्शन होती है जो आपने यूज नहीं करनी होती, वो भी डायरेक्शन में आपके इसके अंदर क्लियर करती हूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में सिर्फ इतनी सी एक डायरेक्शन चेंज करोगे ना, उससे भी लाइफ में आपके चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम हमारे लोशो ग्रिड की। लोशो ग्रिड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 3x3 का आप एक स्क्वायर बना लीजिए सबसे पहले। 3x3 का स्क्वायर बनाने के बाद सामने यहाँ पे आपने ये वाला ग्रिड बना देनी है। दिस इज कॉल्ड लोशो ग्रिड। 492357 816। जिनके कैमराज ऑन होंगे मैं क्वेश्चंस उन्हीं के लूंगी। जिनके कैमराज ऑफ हैं, मैंने अभी सबका देख लिया। अभी देखो, अभी जैसे मैं बोला तो सबके कैमरा ऑन हो रहे हैं। लास्ट तक जिनके कैमराज ऑन रहेंगे मैं उन्हीं के क्वेश्चन लूंगी। ये नहीं कि जब मैं क्वेश्चन लेने लगी तो आपने कैमरा ऑन कर लेने हैं, वैसे नहीं चलेगा। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था, वन वे ट्रैफिक नहीं हमने यहाँ पे चलाना, दोनों तरफ से हमारा ट्रैफिक होगा तभी मजा आएगा। ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं हमारे लोशो ग्रिड की। लोशो ग्रिड हमारा 492357 816। अभी क्योंकि आप बिल्कुल नए हो इस फील्ड में, तो आपको जब भी अपना लोशो ग्रिड बनाना है तो सामने ये वाला लोशो ग्रिड के लिए जरूर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 4 की प्लेसमेंट कहाँ पे है, 9 की प्लेसमेंट कहाँ पे है, 2 की प्लेसमेंट कहाँ पे है। ठीक है। ऐसे ही बाकी सारे नंबर की प्लेसमेंट कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे धीरे धीरे आप अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हो, वैसे वैसे आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें हमारी प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे ये हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली है जो किसी फीमेल की है। ठीक है। 15 जुलाई 1979। तो 15 जुलाई 1979 का अगर हम बर्थ नंबर निकाले तो 6 आता है, डेस्टिनी नंबर निकाले तो 3 आता है। ठीक है। और उसके बाद हमारा इसका एंजल नंबर को हम कुआं नंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा एंजल नंबर क्या आया, 3 आया। ठीक है। अब हमने इसको ग्रिड के अंदर भरना है। ग्रिड के अंदर जब हम भरेंगे, यहाँ पे आप देखोगे 5 की प्लेसमेंट पे हमने 5 रख दिया, 1 की प्लेसमेंट पे 1 रखा, 7 की प्लेसमेंट पे 7 आया, 1979 सेम ऐसे प्लेसमेंट में हमने रख दिया। 6 कहाँ पे है, वहां पे हमने 6 प्लेस कर दिया। 3 किसका डीएन है, 3 हमने 3 की जगह पे रखा, और इनका एंजल नंबर भी 3 है। तो एंजल नंबर को हम रेड कलर के पेन से लिख के यहाँ पे रखेंगे ताकि हमें पता लगे ये हमारा किससे आया है, एंजल नंबर 3 नंबर जो हमारा है एंजल नंबर का है। उसका रीजन मैं बताऊंगी आपको क्यों हमने इसको रेड कलर के पेन से लिखा है। ठीक है। यहाँ पे हम एक अब डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। शौनक जी, अनम्यूट करिए हाँ सर। हाँ मैम, 1 मिनट बताइए। सर, 1 मिनट। आप लिख क्यों नहीं रहे थे? मैंने तो लिखा है। आपने निकाला अपना, हाँ हाँ, निकाला। बनाया, आपको समझ आ गई सर? हाँ, बना लिया बना लिया। ठीक है। किसी को समझ नहीं आई तो बताइए, फिर हम उसी की डीओ भी लेंगे। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अनिल कुमार जी, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? नहीं ना? ठीक है। अनिल जी आप अपनी तरफ से देखिए कहीं वहां पे तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। रवीना जी अनम्यूट करें। अनम्यूट करें रवीना मैम। ठीक है जी। 1 मिनट रुकिए, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करती हूँ। ठीक है, आप मुझे अपनी डीओ भी बताएंगे। मैं यहाँ पे एक रवीना जी की एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आप सबको समझ आ जाए। कोई बात नहीं सर, लेट नहीं हो आप, अभी हमने स्टार्टिंग करा है, सिर्फ हमने एंजल नंबर करा है। और कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए।
एक मिनट। सबसे पहले तो आप 3x3 की आप ग्रिड बनाएंगे सारे अपनी अपनी, Yes. और उसके सामने आपने जैसे मैंने आपको बोला वैसे ग्रिड बना लेनी है। ठीक है, 492 357 816। ये जब आप एज अ न्यूमोलॉजिस्ट बनते हो, आप जब इस फील्ड में आ जाते हो, तो आपको ये वाला जो ग्रिड है आपको बाय हार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब चलो बात करते हैं रवीना जी से। रवीना जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। 26/05/1999। 26/05/1999। 1999। ठीक है, गुस्सा बहुत आता है आपको, है ना? गुस्सा तो ऐसे है, और आएगा और एकदम से नीचे भी बैठ जाता है, आएगा यस और मैम। चला गया, ऐसे वाला गुस्सा है। और कहीं ना कहीं अपने आप को लोनली बहुत फील करते हो, कभी यस कभी मैम, लोनली फील करते हो, है ना? बट आई एम एंजॉयिंग माई कंपनी। हाँ वो है, एंजॉय करते हो, पर कभी कभी अपने आप को, सब कंपनी के बीच में भी अपने आप को लोनली कई बारी फील करते हो, ऐसी कई बारी सिचुएशन आती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हर एक चीज का सोल्यूशन होता है, जैसे कि मैंने बोला आपको, आप सोल्यूशन प्रोवाइडर खुद बनना है अपना। ठीक है, चलो रवीना जी, अब आपने अपनी ग्रिड बनाई है। यस मैम। बनानी क्या नहीं आया आपको, चलो हम फिल करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो 2 नंबर आ गया, सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 नंबर फिल करा। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा 6, यहाँ पे हमारा 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद है हमारा 5, यहाँ पे आएगा 5, राइट। उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आ गया 999, यहाँ पे आया 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम 9 आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनका 951 कंप्लीट हो रहा है, 2 और 6 यहाँ पे आ रहा है। अब अगर हम बात करें इनके बीएन की, तो बीएन इनका बनता है 8, तो इनका 816 आ गया यहाँ पे। और उसके बाद डीएन क्या बनता है मैम? डीएन इज 5। 5, फिर से 5 आ गया, चलो बढ़िया फिर तो यहाँ पे आ गया इनका 5, एंड एंजल नंबर आया मैम का फिर से 5। 5। ठीक है, तो कितनी ब्लेसिंग लेकर बैठे हो मैम। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो इनका क्या है, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रोंग है, कहीं ना कहीं ये एक राजयोग भी कंप्लीट कर रही हैं यहाँ पे। और साथ में इनको ये भी लगता होगा कि स्ट्रगल बहुत है लाइफ में, राजयोग जैसा तो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे, है ना? वैसे फील हो रहा है। इनके बर्थ के बाद इनके पेरेंट्स को भी बहुत प्रोग्रेस मिली है, इनके फादर को प्रमोशन हुई होगी या फिर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बनाई होगी, कुछ ऐसा हुआ है? मैम जॉब विदाउट, मतलब दे आर नॉट सो एजुकेटेड बट अच्छी जॉब कर। अच्छी जॉब में मतलब ऊपर राइज ही करे हैं आपके बर्थ के बाद, कहने का मतलब ये है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत लकी रहे हो जब आपका बर्थ हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इनका देखो 951 भी एक राजयोग बनता है, 816 भी राजयोग बनता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इनको ना घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, एक जगह पे टिक के बैठ नहीं पाते होंगे, और अगर घर में थोड़ी देर के लिए बैठ जाते होंगे तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती होगी कि मुझे बाहर घूमने जाना है, मेरे को निकलना है बाहर यहाँ से। ठीक है, तो इनको उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक बता रही हूँ मैम मैं आपके बारे में? यस मैम, एग्जैक्टली। ठीक है, एनी टाइम निकल जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर हम अगर ये चीज बोले कि इनका, देखो कोई भी अगर नंबर हमारी ग्रिड में होता है ना, अगर वो 2 टाइम होता है तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग होता है। पर अगर 2 टाइम से ज्यादा अगर इसके अंदर नंबर आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें उनको सेटल करना पड़ता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यस मैम। ठीक है, तो इनको यहाँ पे अपने नंबर को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका 5 भी 3 टाइम आ रहा है और 9 भी 3 टाइम आ रहा है। ठीक है, क्लियर? अब अपनी अपनी सारे ग्रिड बनाएंगे, सारे जल्दी से अपनी अपनी ग्रिड बनाएंगे। विक्रम जी क्या नहीं समझ में आया, इतना इजी है, इतना इजी है ये। ठीक है, चलो अपनी अपनी सारे ग्रिड बना लीजिए और जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपने कर लिया है, सबने कर लिया है। ठीक है,
और जिसको नहीं समझ आया एक बार फिर से आप अपने रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, रिकॉर्डिंग्स में जैसे मैंने आपको समझाया है सेम उसी तरीके से आपने अपने लिए भी करना है। ठीक है, कर लिया है, कीर्ति जी बता रहे हैं, रुक्मी जी, रामदेव जी भी बोल रहे हैं कर लिया है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि अगर देखो जिसकी भी ग्रिड में, जैसे मैम की ग्रिड में 951 भी कंप्लीट था और मैम की ग्रिड में 258 कंप्लीट है, 816 कंप्लीट है। जब हमारा कोई भी नंबर, सपोज दिस नंबर, ठीक है, अब कोई भी एक नंबर जो हमारा आ रहा है ग्रिड के अंदर वो कितनी पावर लेकर आ रहा है, 33% की पावर उसके पास होती है। ठीक है, तो हर नंबर की पावर 33.33%, एक नंबर की पावर जब तीनों मिल जाएंगी तो 99.99% की पावर बनाता है। मतलब ये अगर 357 इस पर्सन का कंप्लीट हो रहा है, दैट मीन कि इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे इसको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे जैसे मैम का 2 और 6 आ रहा था, दैट मीन मैम को वहां पे 66.66% पर्सनैलिटी उनकी वैसी होगी। और अगर उसमें से एक नंबर आ रहा है, सिर्फ 2 ही आ रहा होता सपोज, तो उनको उसकी कितनी पावर मिलती, 33.33%। ठीक है, अब ये हमारा जो लोशो ग्रिड है मैंने आपको कल भी बताया था, ये हमारा लक्ष्मी यंत्र होता है। जो आप देखेंगे दिवाली के दिन पूजा करते हैं तो वो जो लक्ष्मी यंत्र होता है तो यही लक्ष्मी यंत्र है। जो उसके ऊपर नंबर बने हुए हैं यही वाले नंबर बने हुए हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, हमारी जो रोज बनती है, हमारी जो वर्टिकल 3 रोज बनती है, और क्या बनता है हमारा 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन बनते हैं और 2 डायगोनल्स प्लेन बनते हैं। ठीक है, अब इसकी ब्यूटी क्या है, इसकी ब्यूटी देखो, कहीं से भी आप इसका टोटल करते हो ना तो इसका टोटल क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। कहीं से भी इसका टोटल करोगे तो 15 क्या है, 6 है। 6 क्या है, वीनस का नंबर है। और आपको पता है जब हमने अपनी लग्जरी से रिलेटेड चीजें होती हैं, पैसे से रिलेटेड चीजें होती है, तो वो भी किससे रिलेट करते हैं, वीनस से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनता है, लक्ष्मी यंत्र, इसीलिए बोला जाता है इसको। तो 6 नंबर कहीं से भी आप टोटल कर लेंगे, चाहे वो आप 951 कर लीजिए, 258 कर लीजिए, 357, किसी से भी कहीं से भी उठा लेंगे तो आपका ये वीनस का नंबर बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 438 की। जिस पर्सन का भी 438 कंप्लीट हो रहा है वो पर्सन कैसा होगा, उसकी क्या होगी, शार्प मेमोरी होगी, मतलब कि बहुत तेज दिमाग होगा। अब 438 यहाँ पे वर्टिकल रो में देखिए, यहाँ पे 438 दिख रहे हैं आपको। ठीक है, 438। अब जैसे हम बात करें 492 357 816 की, तो यहाँ पे अगर 492 की बात करें, 492 में हम क्या करते हैं, हमने इतना हिस्सा लेते हैं, मतलब हमारा जो ब्रेन है ये इतना है। ठीक है, उसके बाद जो 357 है, उसके बाद वाला सेंटर वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा क्या होता है, 357 हार्ट से रिलेटेड चीजें आ गई। उसके बाद जो हमारा 816 होता है वो नीचे वाला पार्ट हम काउंट करते हैं। हाँ जी, नहीं हाँ जी, देखिए वही तो चीज सीखनी होती है ना हमने। कई बार क्या होता है, हम ग्रिड बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और कई जगह से हमने ना, देखो किसी के लिए कोई बुरा नहीं, हम किसी गुरु के लिए बोलते हैं, पर कई जगह से बहुत सारे ऐसे टीचर से सीख के आते हैं पर उसके बाद आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हो। तो मेन पार्ट क्या आना चाहिए, आपको प्रिडिक्शन करनी आनी चाहिए कि सामने वाले को प्रिडिक्ट कैसे करोगे आप, जब आपको पता ही नहीं, आपको नॉलेज ही नहीं है। ठीक है जी, शौनिक जी। जी सर। मैडम, मैंने अपना बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और एंजल नंबर तो डाल दिया टेबल में। हम्म। तो 357 आता है, वो तीनों उस जगह पे डाल दिया। बाकी हम्म, जगहों पे क्या फिल करना है? बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी ना सर, सारी की सारी, जैसे मैंने आपको समझाया अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, पहले आप अपनी ठीक है। डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे, उसके बाद आपने BNDN और कुआं नंबर फिल करना है। ठीक है। अच्छा ठीक है मैडम। ठीक है, चलो। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक ट्विस्ट भी था, वो मैं आपको बताती हूँ क्या ट्विस्ट है। ठीक है, अब किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ, अगर, एक मिनट मैं ना आपको व्हाइट बोर्ड पे क्लियर करती हूँ चीज को। अब यहाँ पे अगर किसी की
डेट ऑफ बर्थ में 1 to 9, ठीक है, 10 नंबर, 20 नंबर और 30 नंबर अगर आ रहा है तो उनका क्या बनेगा बर्थ नंबर? 1 से 9 नंबर का क्या बनेगा? सेम ही रहेगा, ठीक है। 10 नंबर का भी 1 आएगा, 20 का 2 आएगा, 30 का 3 आएगा। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में जो डे बोर्न है आपका बर्थ नंबर ये आ रहा है तो आप ये सिंगल टाइम ही ग्रिड में आएगा, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे ये 2 6 की जगह सिर्फ 2 ही होता, ये रिमूव नहीं हो रहा, 1 मिनट, कट नहीं हो रहा। सपोज यहाँ पे 2 6 में से 6 रिमूव होता, सिर्फ 2 ही होता, तो यहाँ पे 6 नहीं आना था, यहां से 6 रिमूव हो जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 6 रिमूव हो गया, और यहाँ पे क्या होता? सिर्फ 2 होता। अगर जिसकी भी सिंगल डिजिट में डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो उनका जो बर्थ नंबर होगा सिंगल टाइम ही हम ग्रिड के अंदर भरते हैं, ठीक है। और जिनका डबल होता है ऑब्वियसली उनको डबल हमने उनका नंबर जैसे भरना ही भरना है, जैसे मैम का 26 था, 2 और 6 दोनों ग्रिड के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अपना अपने प्लेन्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका प्लेन की किसकी बात हो रही है? 438 की बात कर रहे हैं। 438 जिसका भी कंप्लीट हो रहा है उसकी शार्प मेमोरी होती है, मतलब उनका ब्रेन बहुत शार्प होता है। माइंड के अंदर ना क्रिएटिविटी बहुत होती है, क्योंकि 4 नंबर क्या है? राहु का है। राहु के पास क्या है? दिमाग बहुत तेज होता है, तो क्रिएटिविटी का नंबर है। ऐसे ऐसे इनके माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे वो आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। साथ में अगर इनके देखो गुरु भी आ गया तो कहीं ना कहीं गुरु क्या है? ज्ञान देता है, ठीक है। तो ये ज्ञान भी बहुत अच्छा बांटते होंगे और ज्ञान लेते भी होंगे, हर तरफ से इनको ज्ञान चाहिए होगा। हमेशा क्या करते हैं? ऑलवेज थिंक बिफोर टेकिंग डिसीजन, मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन लेते हैं उससे पहले ये सोचते जरूर हैं, सारी चीजों के ऊपर पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद ये आपको बताएंगे चीजों के बारे में। कोई भी पर्सन अगर इनके पास आता है तो उसको वेट करनी पड़ती है, इनके कोई आंसर के लिए उनको वेट करनी पड़ती है कि बताओ क्या है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, जैसे पॉलिटिकल माइंड होता है ना, वैसे इनका माइंड बहुत शार्प होता है, कनिंग नेचर के होते हैं। और इनके साथ हमें बहस नहीं करनी होती, क्योंकि इनके साथ बहस में कोई भी जीत नहीं सकता, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 951 की, 951 क्या है? व्हील प्लेन बोला जाता है इसको, और सिंबल ऑफ सक्सेस बोला जाता है। 90% लोगों का 951 कंप्लीट नहीं होता है। अब यहाँ पे 951 हमने रवीना मैम का देखा था, रवीना मैम का कंप्लीट हो रहा है, पर कहीं ना कहीं इनके एक्सेसिव नंबर उस क्वालिटी को थोड़ा सा डाउन भी कर देंगे, ठीक है। अब 951 जिसका भी कंप्लीट होता है ना, इनके अंदर बहुत बहुत विल पावर स्ट्रांग होती है। मतलब जैसे कहते हैं ना, चट्टान होते हैं ना, जैसे कुछ भी हो जाए किसी के आगे ना रोएंगे नहीं ये पर्सन, ऐसे इतनी इनकी विल पावर स्ट्रांग होगी। और किसी के आगे अपना दुखड़ा भी नहीं सुनाते हैं, अगर कुछ भी हो जाए उतना ही बाउंस बैक करके वापिस आएंगे और अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं कि मैं बिल्कुल सही था, ठीक है। और क्या होता है, इनको सक्सीड मतलब सफलता मिलती ही मिलती है। कहीं ना कहीं एक जिद होती है इनको कि मैंने ये करके दिखाना ही दिखाना है। ह्यूमनिटेरियन नेचर होती है, सामने वाले का दुख दर्द नहीं देख पाते हैं। सक्सेस इनको मिलती ही मिलती है लाइफ में। और हठ योगी होते हैं, मतलब किसी चीज को पकड़ लिया तो पकड़ लिया। और पर्सनैलिटी इनकी कैसी होती है? महादेव की तरह, नीलकंठ महाराज की तरह, हमारे शिव जी भोलेनाथ की तरह, ठीक है। सामने से दिखाएंगे जरूर कि मैं बहुत वैसा हूं, तो पर अंदर से दिल इनका पिघलता रहता है कि हाय मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे ही होता है मैम, रवीना मैम, ऐसे ही होता है। चलो आगे करते हैं हम अपना एक्शन प्लेन। एक्शन प्लेन में ना, जिसका भी एक्शन प्लेन होता है ना, वो हमेशा ना जल्दबाजी में ही रहते हैं।
जल्दबाजी में मतलब मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, कोई चीज मेरे से छूट ना जाए, सेल लगी हुई नहीं तो वहां जाएंगे बोलेंगे मैं ये कपड़े भी ले लेता हूँ, वो कपड़े भी ले लूं, जरूरत हो नहीं हो पर मुझे लेना जरूर है। होता है ऐसे मैम? रवीना मैम, रवीना मैम का हमने ग्रिड बनाई थी ना, तो रवीना मैम से ही बात करते हैं। अनम्यूट करो रवीना मैम, होता है ऐसे आपके साथ? यस मैम, ऐसा लग रहा है जैसे आपको सब पता है मेरे बारे में। चलो बढ़िया बढ़िया मैम, हम देखो यहाँ पे प्रिडिक्शन ही तो सीखने आए हैं और करना क्या है हमने, ठीक है। अब जब 276 की बात करते हैं तो 276 के पर्सन कैसे होते हैं? अपनी कोई भी चीज जो इनके माइंड में चल रही होती है उसको, थॉट्स को एक्शन में लेके आने का दम होता है इनके पास। हर एक चीज जल्दबाजी में करते हैं, फास्ट डिसीजन लेते हैं, एक्शन टेकर होते हैं, हमेशा भागने के लिए तैयार। किसी ने बोला चलो 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 चलो, ऐसे वाले होते हैं, ठीक है। रुकते नहीं है कहीं पे भी, पहले करते हैं, बाद में रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि करूं करूं कि ना करूं, ऐसे वाला कोई चीज नहीं है। पहले करेंगे उसके बाद सोचेंगे, भी बाद में देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा मेंटल प्लेन की। मेंटल प्लेन क्या है हमारा? 492। 492 जिसका भी कंप्लीट होता है, ये कैसे पर्सन होते हैं? शार्प माइंड पर्सन होंगे। ब्रेन पावर इनकी बहुत 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 स्ट्रांग होती है। जीनियस पर्सन बोला जाता है इनको। माइंड का यूज करके बहुत बड़ी बड़ी चीजें ये प्लान करते हैं। गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है इनके पास। एक्सीलेंट मेमोरी होती है। बहुत बहुत अच्छी तरह से ये अपना, साइंस में देखा जाए, मेडिकल लाइन में बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। गुड इन स्टडी स्पेशली साइंस, ठीक है। इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी, जितनी भी सारी चीजें आती हैं वो कहाँ से आती हैं? ब्रेन से आती हैं। तो इनके पास वैसा ब्रेन होता है, ठीक है। अब अगर बात करें हम 357 की, 357 अभी जैसे सर ने बोला मेरा 357 हो रहा है। अब 357 क्या होता है? 357 को मैंने क्या बोला? हार्ट बीच में आ गया, इमोशनल प्लेन। तो ऐसे पर्सन कैसे होते हैं? बहुत ही इमोशनल होते हैं। हर एक चीज, कुछ भी कोई भी चीज हो, इनको कहीं ना कहीं धोखा जरूर मिला होता है। लोग इनको बुद्धू बनाते हैं। बुद्धू कैसे बनाते हैं? क्योंकि ये हर एक किसी की बात, कोई भी किसी का दुख दर्द देख नहीं पाते हैं। तो लोग जब इनके पास आते होंगे, अपना दुखड़ा रोते होंगे, तो ये उनकी बातों में आ जाते होंगे, कहीं पे भी पैसा देते होंगे और पैसा इनका वापस नहीं आता होगा। होता है सर? लोग कहीं ना कहीं इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ जरूर करते हैं। मतलब लोग इनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। इनको पता होता है भाई सामने वाला मेरे को पागल बना रहा है, फिर भी ये कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की ब्लेसिंग भी बहुत होती है। ड्रीमर होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, बिग हार्टेड पर्सन है। कहीं ना कहीं अगर सामने वाले ने इनको धोखा दिया, फिर भी ये कहते हैं अगर उसको मेरी जरूरत है तो मैं उसकी हेल्प के लिए हमेशा से रेडी रहता हूँ, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स भी होती हैं। अगर किसी की ग्रिड में 2 बारी 7 आ रहा है सपोज, तो उसको ना प्यार में एक आधी बारी धोखा तो जरूर मिला होगा। होता है ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिल पे चोट इनके लगती ही लगती है। ओवर ट्रस्ट की प्रॉब्लम रहती है इनको। क्यों ओवर ट्रस्ट रहता है? क्योंकि दिल से सोचते हैं ना, दिमाग लगाएंगे नहीं। दिल से सोचते हैं तो दिल से सोचेंगे तो ठोकर भी खाएंगे। कहीं ना कहीं सामने वाला इनका फायदा उठाता है। जो चीज इनको पता भी होती है कि सामने वाला मेरा फायदा उठा रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं बिग हार्टेड होने के कारण ये कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता, ठीक है। और दूसरों के लिए बहुत लकी रहते हैं ये लोग। अपने लिए लकी नहीं होते हैं, दूसरों के लिए लकी माने जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल प्लेन की, प्रैक्टिकल प्लेन मैम का भी कंप्लीट हो रहा था 816, जैसे मैम ने बोला प्रैक्टिकल प्लेन कैसा होता है? ऐसे लोग क्या होते हैं, बोला जाता है इसको एरो ऑफ बिजनेस। बिजनेस का प्लेन बोला जाता है। एक जगह टिक नहीं सकते हैं ऐसे लोग, हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं। कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब
इनको मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद सफलता मिलती ही मिलती है, पर थोड़ा धीरे धीरे मिलती है। मिलती जरूर है, क्योंकि हार्ड वर्क बहुत ज्यादा रहता है इनकी लाइफ में। मटेरियलिस्टिक गेन्स मिलते हैं इनको लाइफ के अंदर, चमकीली चीजें, ग्लैमर, महंगी चीजें, जो भी इतनी मतलब इनका एक सपना होता है कि मैं अपना बिजनेस करूं, कहीं ना कहीं इनके मन में होती है कि मैं ये करूं। और 816 को हम राजयोग भी बोलते हैं, ये भी एक तरह का राजयोग होता है। ठीक है। अपनी एबिलिटी से, अपने हाथों से काम करने में बिलीव करते हैं, और ऑब्जर्वर बहुत अच्छे होते हैं, लॉजिकल माइंड होता है इनका। मैंने जैसे बोला आपको, इनको वेल्थ मिलती ही मिलती है, पर कैसे मिलती है? हार्ड वर्क के बाद मिलती है। हार्ड वर्क होता है इनकी लाइफ में, बट उसके बाद इनको वो चीजें मिलती हैं। 276 भी आ रहा है, 816 भी आ रहा है, 258 भी आ रहा है। हाँ, तो उसके पीछे का रीजन है ना कुछ सर, अगर देखो वही चीज होती ना। विल प्लेन भी पूरा हो रहा है और कम वो भी हो रहा है, वेरी गुड सर। देखो विल प्लेन अगर आपका कंप्लीट हो रहा है ना, तो इससे बढ़िया और कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 90% लोगों का विल प्लेन कंप्लीट नहीं होता है, तो आपको ब्लेसिंग मिली हुई है। ठीक है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। नेहा जी भी कह रहे हैं ट्रू है। ठीक है। देखो ट्रू है, तभी तो देखो निमोलॉजी वर्क करती है ना लाइफ में। अभी तो सिर्फ हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर, अभी ये डिटेल स्टडी नहीं है, मैं सही में बता रही हूँ, क्योंकि हम वेबिनार के अंदर पूरी डिटेल स्टडी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब वहां पे हमें प्रॉपर स्टडी करने के लिए पूरे कोर्स के अंदर देखना पड़ता है कहाँ पे क्या चीज है। जैसे अभी सर ने बोला मेरा ये भी है, मेरा ये भी है, पर मेरे को उसमें से कुछ भी ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है, तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, तभी तो ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है। ठीक है। कहीं ना कहीं हमारा वहां पे नेम नंबर मैटर करता है, हमारा मोबाइल नंबर मैटर करता है। बहुत सारे नेम में अंदर ऐसी भी चीजें होती है, जब हम अपना नेम नंबर देखते हैं ना, कई सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी वेबिनार में देखते हैं अपना नेम नंबर चेंज कर लेते हैं, पर नेम नंबर के अंदर भी हमें उनकी प्लेसमेंट देखनी पड़ती है। कहीं पे कोई भी आपने गलत प्लेसमेंट अगर कर दी नेम के अंदर, तो लाइफ तहस नहस हो जाती है। सेम उसी तरीके से आपका मोबाइल नंबर आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। मोबाइल के अंदर जब हम बहुत सारी चीजें, अगर किसी के पास नेम नहीं, वो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप उसकी प्रिडिक्शन कैसे करोगे? उसके मोबाइल से आप उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हो। पता है कैसे? क्योंकि उसके अंदर जो नंबर है ना, वो उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। आप ये देखना, अगर किसी के भी मोबाइल में 5th प्लेस पे अगर 0 है, 6th प्लेस पे अगर 0 है, देखो कहीं उसको रिलेशनशिप इश्यू तो नहीं आ रहे, देखो कहीं उसकी लाइफ स्टक तो नहीं हो गई है, कहीं ना कहीं देखना उसका बिजनेस ठप तो नहीं हो गया, शादी नहीं हुई होगी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। सिर्फ मोबाइल नंबर, आपका नेम नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी ऐसी चीजें अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर लेते हो, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग होनी ही होनी होती है। तो वो कैसे करोगे आप? किसी और के पास जाके। जितने में आप वहां पे उनको अपनी कंसल्टेशन फीस देते हो ना, उतने में आप एक न्यूमरोलॉजी सीख कर अपनी लाइफ तो चेंज करते हो, अपने फैमिली मेंबर्स की लाइफ चेंज करते हो। अपने फैमिली मेंबर्स की लाइफ चेंज करने के बाद आपका एक कॉन्फिडेंस अंदर अपने आप बूस्ट होना शुरू हो जाता है। भाई अगर मैं अपने लिए कर सकता हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कर सकता हूँ, तो मैं बाकियों के लिए भी कर सकता हूँ। राइट। तो वहां पे कहाँ से ब्लेसिंग आनी है? आपके अपने अंदर से एक मोटिवेशन आती है, तभी वो ब्लेसिंग होती है। तो जितनी देर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे ना कि यस आई एम द बेस्ट, मुझे करना है, मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना है, मैं अपना खुद का सोल्यूशन निकाल सकता हूं, तो वहां पे चीजें अपने आप बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तब लेक्चर बहुत ज्यादा हो गया, अब आगे पढ़ाई करते हैं। ठीक है। हेलो पूजा जी, लेट हो गए आज आप। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कल लगवा दूंगी ना, तो आप देख लेना, जो भी आपका रह गया ना तो कल आप देख लेना उस टाइम पे। ठीक है। चलो, आगे हम बात करते हैं हमारे डायगोनल प्लेन की, जिसको हम बोलते हैं सक्सेस लाइन भी बोली जाती है, सक्सेस प्लेन भी बोला जाता है, प्रॉपर्टी योग भी बोला जाता है। 258 जिसका भी कंप्लीट होता है, कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी का देखना, कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टी जरूर बनी हुई होगी,
पर कहीं ना इनको भी लाइफ में स्ट्रगल तो फेस करनी पड़ती है, स्ट्रगल इनकी लाइफ में भी रहती है। और ये क्या होते हैं, अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी बनाते ही बनाते हैं। यहाँ पे कई लोग होंगे बोलेंगे भी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा 258 है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। पर उसके पीछे का रीजन क्या है, वही तो हमने समझनी है चीजें, क्यों नहीं है प्रॉपर्टी, क्या है उसके पीछे का रीजन। और इनको सक्सेस मिलती ही मिलती है, थोड़ी सी देर से मिलती है, मिलती जरूर है। और आप अगर बात करें हमारे राजयोग की, लक प्लेन की, जो 4 5 6 बोला जाता है, यहाँ पे अगर 4 5 6 किसी का कंप्लीट है और वो बोलता है भी मेरे को तो राजयोग जैसी कोई चीजें नहीं मिल रही हैं, तो उसका पीछे का भी वही रीजन है, वो नंबर कहीं ना कहीं उनके एक्टिव ही नहीं है। उन नंबर को एक्टिव करना पड़ता है, उनकी ब्लेसिंग लेनी पड़ती है। कई बारी हमारे पास 4 नंबर है, 6 नंबर है, 5 नंबर नहीं है। ठीक है, अब हम उसकी ब्लेसिंग, कई बारी हमारे पास वो बाय चांस से नंबर हो, हमें पता ही नहीं होगा कि वो हमारे पास है। ठीक है, अब वो पता कैसे चलेगा, आप जब सीखोगे उन चीजों को, उनकी ब्लेसिंग कैसे लोगे, तभी पता चलेगा। रतन टाटा के पास 5 नंबर नहीं है, फिर भी वो सक्सेसफुल पर्सन कैसे है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा है ना जो उसको वो ब्लेसिंग दे रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला 951 अगर कंप्लीट होता है तो वो ब्लेसिंग, देखो जितने भी बिजनेसमैन आपको दिखेंगे ना, उनके ना 951 जरूर होगा, ये चेक कर लेना। पर रतन टाटा के पास 5 नहीं है, उसका 951 कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसको वो ब्लेसिंग कहाँ से आ रही है, वो इतना सक्सेसफुल कैसे बन गया, कोई ना कोई तो रीजन है ना उसके पीछे का। ठीक है, तो हमें वही सारी चीजें ही तो देखनी होती है कि कहाँ से कौन सी चीज की ब्लेसिंग आ रही है। और दूसरी चीज क्या होती है, राजयोग क्या होता है, राजयोग ये भी होता है कि जब आप देखो घर के अंदर आए हो, अपने बाहर से सारे काम करके, और उसके बाद आपको घर में अच्छा माहौल मिल रहा है, आपको आपकी घर में वाइफ आपको खुश खुश मिल रही है, घर का माहौल अच्छा है, बच्चे आपके खुश हैं, 2 वक्त की रोटी भी आप आराम से खा रहे हो, लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो वहां पे भी वो एक तरह से राजयोग ही होता है। आप सोचो किसी के पास 4 5 6 है, घर में आया, उसकी बीवी उससे लड़ रही है, उसके बच्चे उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो राजयोग कहीं से राजयोग भी नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारी निमोलॉजी के नेम नंबर के ऊपर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया सबको? ओके, सब अपना अपना नेम का टोटल निकाल कर लाए। जब मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था, जिन्होंने भी अपने अपने नेम का टोटल निकाला है चैट बॉक्स में लिखेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे जिन्होंने भी अपने नेम का टोटल निकाला हुआ है। नेम नंबर हमारा ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर अगर हम उसको सेट कर लें अपने नेम को, तो हमारे नेम की ब्लेसिंग सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। और वो एक ऐसी ब्लेसिंग है कि मतलब आप सोचो कि अगर दूसरा कोई पर्सन आपका नेम लेता है, जितना वो आपका नाम लेगा उतना ही आपको उसकी ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है। कहते हैं नाम जपना सबसे बड़ी क्या है, भगवान की ब्लेसिंग लेनी होती तो नाम जपते हैं ना। ठीक है, और ये नेम निमोलॉजी के अंदर नेम आपका ऐसा एक टूल है, समझ लो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र वो है कि जिसमें दूसरा पर्सन आपका नेम जपता है, और ब्लेसिंग किसको होती है, आपको होती है। ठीक है, प्रदीप जी ने करा है 4 पे है, शौनिक जी का 2 पे है, और 9 पे है। ठीक है, अब आगे जाने से पहले एक बारी मैं आपको, कल से हमारी ये क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि क्लास के अंदर हम ये बेसिक से एडवांस से प्रोफेशनल निमोलॉजी सीखने वाले हैं, जिसके बाद आपको शेल्डियन निमोलॉजी में आगे और कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। निमोलॉजी इसको करने के बाद आपको इसके अंदर देखो बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है, ये ब्लेसिंग क्लास होने वाली है। कहीं ना कहीं आप इसको करोगे, ये आपकी लाइफ का एक चेंजिंग पॉइंट होने वाला है, एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। जब देखो आप लोगों को लगेगा इतने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट है, हम आपसे ही क्यों सीखें, क्या है आपके बीच में ऐसा भाई हम आपके पास ही क्यों आए। ठीक है ना, तो
सबसे पहले तो आपको अपना माइंड ये सेट करना है कि हमारे पास आने का रीजन क्या है। सबसे बड़ी बात हैंड होल्डिंग रहती है मेरी आपके लिए। जब भी आपने कहीं पे भी स्टक फील करते हो, मैं आपका हाथ पकड़कर आगे लेकर जाती हूँ। कहीं पे भी आप फील करते हो कि मुझे समझ नहीं आ रही है, हमारा व्हाट्सएप का ओपन ग्रुप रहता है। जो भी चीज आपको नहीं समझ आती है, उसके बीच में आपको एक ए टू जेड सारी चीजें क्लियर करी जाती हैं। सेकंड चीज, जब भी आपने आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए करियर कैसे आपने आगे लेकर जाना है, उस चीज को भी मैं आगे गाइड करती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एक अर्निंग ही तो करने आए हो ना, है ना। सीखोगे तो अपने लिए तो सीखोगे, अपनी फैमिली के लिए भी सीखोगे, उसकी अर्निंग भी तो करना चाहोगे ना, अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहोगे। कौन कौन है भाई अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहता है यहाँ पे। अर्निंग करोगे, छोटी मोटी अर्निंग करोगे, कुछ तो स्टार्ट करोगे ना अपना, है ना। तो वहां पे आप अपनी एक अर्निंग स्टार्ट करो। प्रदीप जी आपको तो आती है, आपकी तो ऑलरेडी अर्निंग हो रही है। ठीक है। तीसरी चीज, यहाँ पे मेरे साथ जुड़ने का आपको क्या फायदा होगा। पूजा जी देखो, सारी चीजें ना एक ही वेबिनार के अंदर, क्योंकि फोन नंबर का जो टॉपिक होता है ना, बहुत ही वास्ट टॉपिक होता है, ए टू जेड सारी चीजें हम उसके अंदर कवर करते हैं। ठीक है। और वेबिनार के अंदर हम अगर बोलें कि ऐसे, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज तो मैं नहीं देना चाहूंगी। ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज ये बता देती हूँ कि हाँ भाई ये नंबर ऐसा है तो इसको हमने नहीं रखना होता, जैसे मैंने अभी आपको बताया जीरो के बारे में। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं हमें आपको मतलब आपने मुझे ही क्यों चूज करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया हैंड होल्डिंग रहती है, आगे कैसे आपने अपना करियर बनाना है, वो सारी चीजें मैं आपको गाइड करती हूँ। तीसरी चीज, कहीं ना कहीं आपने आगे जाना है तो उसके लिए कहीं पे आप रुक रहे हो, कुछ ना कुछ उसके पीछे का रीजन होगा, आपका नेम नंबर। तो नेम नंबर कैसे सेट करना है, 90% लोग अपना नेम नंबर नहीं सेट कर पाते हैं। उसमें भी मेरी आपकी पूरी गाइडेंस रहती है कि आपने अपना नेम को किस पे लेकर जाना है, क्या उसके पीछे का रीजन है, क्यों नहीं आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पा रहे हो। उसके बाद आपका जो होता है मोबाइल, मोबाइल आज के दिन में जब आप लेने जाते हो, मोबाइल भी आज के दिन में 50 to 60 thousand के नंबर मिल रहे हैं। ये तो मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, जब आप अपना कस्टमाइज नंबर निकलवाते हो ना, तो इतना आपका नंबर होता है, मतलब इतने में आपको वो नंबर मिलता है। तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जहां पे आप जाकर अपनी चॉइस का नंबर ले सकते हो। अपनी चॉइस का नंबर पहले चूज करोगे, उसके बाद वहां पे जाओगे और आपको वो नंबर मिलेगा। कम से कम अमाउंट के अंदर भी मिलता है, ज्यादा से ज्यादा में भी मिलता है, जितनी आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है। आप अपना नंबर खुद चूज करते हो। तीसरी चौथी चीज होगी, फिफ्थ, इसके अंदर मैं आपको क्या देने वाली हूँ, आपका अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर, एटीएम पिन नंबर। सर वही तो देखो, हमने फाउंडेशन कोर्स करा है ना, हमने प्रोफेशनल नहीं करा। प्रोफेशनल के अंदर आपको सारी चीजें आ जाती हैं, प्रिडिक्शन कर लेते होगे, पर आगे गाइडेंस भी तो हमने उनको रेमेडीज भी देनी है। ठीक है। अब इसके बाद आपका आ जाता है आपका अकाउंट नंबर। आज के दिन में अगर आप कहीं पे भी अकाउंट खुलवाने जाते हो, तो आपको पता है कम से कम भी अकाउंट का आपके अकॉर्डिंगली डिजाइन किया हुआ वो आपको 5 लाख रुपया तक देना पड़ता है, अपना एक अकाउंट नंबर बैंक में जाके खुलवाने के लिए। ठीक है। तो वहां पे मैं आपको ये पूरी गाइडेंस दूंगी, और आपका लगेगा क्या, वो भी मैं कोर्स के अंदर बताऊंगी कैसे। कोई 5 लाख नहीं लगेगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है। और क्या रहेगा, आपको इसके अंदर क्या मिलने वाला है, मेरे साथ जब आप जुड़ते हो, अगर आप जो आपको मैंने बोला है फुल पेमेंट करोगे, तो आपको ई बुक मिलेगी जिसके अंदर 101 रेमेडीज मिलेंगी आपको, ट्राइड एंड टेस्टेड। और अगर आप फुल पेमेंट नहीं कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में करना चाहते हो, 2520 देकर आप कोर्स ज्वाइन करिए। अगर आपको लगता है भी नहीं मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप लीव कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप आगे के पैसे मत पे करना, आप 5 दिन करके देखिए, 6 दिन करके देखिए। अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं आगे नहीं जाना चाहता हूं, मेरे को समझ नहीं आ रही है, तो आप कोर्स को क्विट भी कर सकते हो। ठीक है।
उसके बाद और क्या मिलने वाला है आपको, बाकी जगह पे जैसे आपको होता है कि 6 मंथ की रिकॉर्डिंग्स मिलती है, 1 ईयर की रिकॉर्डिंग मिलती है, यहाँ पे आपको होल लाइफ के लिए मैं आपको रिकॉर्डिंग देने वाली हूँ। कभी भी आप देखो, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको देखिए, ठीक है। और क्या मिलेगा भाई, इतना काफी है या दिल मांगे मोर? दिल मांगे मोर, ठीक है। जब आप ये कोर्स स्टार्ट करोगे, जब आपका ये कोर्स होने के बाद आप एक निमोलॉजिस्ट बन जाते हो, अपने नाम के आगे निमोलॉजिस्ट लगा लोगे, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो जो भी मेरा नेक्स्ट बैच आता है, आप उसमें भी आकर उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है, आप मेरे सेकंड बैच में मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी मैं आपको उतनी ही गाइडेंस दूंगी, ठीक है। और दिल मांगे मोर, और दिल मांगे मोर, ठीक है। अब और क्या चाहिए आपको, सबसे बड़ी बात क्या है, पैसा, ठीक है। और मैं आगे आने वाले टाइम पे इसी प्लेटफॉर्म पे जो मेरे से स्टूडेंट सीख कर आगे बढ़ना चाहेंगे, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे उनको चांस दूंगी। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपने आगे बढ़ना है कि यहीं पे बस ये छोटा सा कोर्स करके हम अपना ठीक है, यहीं तक ठीक है। तो कौन कौन बढ़ना चाहता है भी आगे, कौन कौन बढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहता है, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ जिसके अंदर आपको जो मैंने अभी ये सब कुछ बताया, कल भी मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था, A to Z सब कुछ इसके अंदर होने वाला है। जो आप सोचते हो वो सब कुछ इसके अंदर होगा। इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लास रहेगी, PDF मिलेगी क्लास के अंदर, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगी, और भी बहुत कुछ। सबसे बड़ी बात क्या है, इसके अंदर आपको रेमेडीज भर भर के रेमेडीज मिलने वाली हैं। और सामने वाले को क्या चाहिए, रेमेडी चाहिए, रेमेडी और कौन सी, ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी ही होनी चाहिए। तो आप सबके लिए ये कोर्स 6566 में, अगर कोई इंस्टेंट पेमेंट करके मेरे को अभी के अभी आप 6566 पे करते हो फुल पेमेंट, तो आपको ई बुक 101 रेमेडीज की मिलेगी उसी टाइम, जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो। और अगर आप चाहते हो भी मेरे को ट्राई करना है, आपने देखे मैडम कराती क्या है, कहीं हमें पागल तो नहीं बना रही, ठीक है, तो आप अपनी पार्ट पेमेंट कर सकते हो, जो कि आपकी क्या है, 2502। 2502 आप पेमेंट करके आप मेरे साथ जुड़िए, आप क्लास को अटेंड करिए। अगर आपको 5 क्लासेस अटेंड करने के बाद लगता है भी मुझे आगे पेमेंट नहीं करनी है, तो आप उसको क्विट कर सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है। रेस्ट अमाउंट जब आप 5 क्लासेस कर लेते हो उसके बाद आपको देनी होती है, ठीक है। तो जो भी इस कोर्स को करना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारा 2 मंथ्स का प्रोफेशनल निमोलॉजी का कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर आपको पूरा फुल कोर्स दिया जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज मैंने ये करना है, आज मैंने वो करना है। इसके अंदर आपका पूरा पूरा का पर मतलब पूरा कोर्स होगा। जो मैंने पता नहीं 3 से 4 जगह 5 जगह से कंप्लीट किया है, उन सबको मैं कंबाइन करके लाई हूं एक कोर्स के अंदर। जब मैंने अपना कोर्स करा था मुझे लगा नहीं अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी मुझे इसमें और सीखना है। फिर उसमें दूसरा करा, नहीं अभी भी नहीं है, मेरे को तसल्ली नहीं हो रही थी, कि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही कि मैं सामने वाले को सेटिस्फाई कर पाऊं। फिर ऐसे करते करते मैंने 4 से 5 कोर्सेज करे, उसके बाद इसको मैंने कंबाइन कर कर आप सबके लिए एक कोर्स डिजाइन किया है। तो ये कोर्स आपकी लाइफ को चेंज कर देगा डेफिनेटली, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो जो भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारी क्लासेस, कल की क्लास हमारी होगी फर्स्ट क्लास, जो भी इसको ज्वाइन करना चाहता है, कल हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, और उसके बाद हमारी क्लासेस रहती हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो जो भी इसको करना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। जी मैम, नेहा मैम, किसी की कोई क्वेरी रिगार्डिंग कोर्स है, जो कोई कुछ जानना चाहता है कोर्स के रिगार्डिंग, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। हैंड रेज करिए अगर किसी की कोई क्वेरी है तो। जो भी पेमेंट कर रहा है, पेमेंट करके इसी नंबर पे 9796375553 पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे और अपना नेम भेजेंगे, ताकि आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाए। जी सर।
मैडम एक बीएन नंबर में जैसे 9 आ रहा है और डी नंबर 5 आ रहा है, एंजल नंबर के लिए क्या करेंगे? एंजल नंबर के लिए मैंने बताया था, आप लेट आए हैं सर। हाँ जी, थोड़ा लेट हुआ। कोई बात नहीं। जो एयरबोर्न होता है हमारा, एयरबोर्न को टोटल करके हमारा फॉर्मूला होता है, उसको हम सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं। जो मेल होते हैं 11 में से उसको माइनस करेंगे, जो फीमेल होती हैं वो उसके अंदर 4 प्लस करती हैं। ठीक है। अब हम नेम निमोलॉजी की बात करेंगे। नेम निमोलॉजी हमारी क्या है? जस्ट अ मिनट। नेम निमोलॉजी का चार्ट सबके पास होगा। ठीक है। तो नेम निमोलॉजी में हमने क्या करना होता है? सबसे पहले अपना नेम का टोटल करना होता है कि हमारे नेम का टोटल किस पे जा रहा है। जैसे कल मैंने आपको अपना बताया था कि हमारा जो टोटल है कैसे देखना है हमने। ठीक है। अभी आपको मैं स्क्रीन शो कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, जो भी 1 नंबर से रूल करता है, पहले तो आपको पता आना चाहिए आपके फ्रेंडली नंबर कौन से हैं और आपके एनिमी नंबर कौन से होते हैं। ठीक है। सेम इसी तरीके से जो हमारा 2 नंबर है, मून है, तो मून के कौन से फ्रेंडली नंबर है, कौन से एनिमी नंबर है। बात करेंगे हम 1 नंबर की। 1 नंबर के फ्रेंडली नंबर में कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 5 6 एंड 9। अब इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगी। 1 नंबर क्या है आपका? राजा है। ठीक है। अब राजा के साथ फ्रेंडशिप रहेगी। ठीक है। अब राजा की 2 नंबर कौन है? रानी है। तो राजा और रानी दोनों आपस में फ्रेंड हो गए। 3 नंबर क्या है हमारा? गुरु का नंबर है, देवताओं के गुरु हैं। तो 1 नंबर का 3 नंबर भी क्या होगा? फ्रेंड होता है। ठीक है। 4 नंबर क्या है आपका? केतु। और 5 नंबर क्या है आपका? छोटा सा बच्चा, राजकुमार। तो 1 नंबर का फ्रेंडली नंबर क्या हुआ? 5 नंबर। ठीक है। अब आगे हमारे दानवों के गुरु 6 नंबर। तो 6 नंबर के साथ 1 नंबर की क्या है? फ्रेंडशिप भी होती है, और 1 नंबर को वो 6 नंबर को न्यूट्रल में भी रखता है। मतलब जब उसको जरूरत होगी वो उसको बुलाएगा, जब उसको जरूरत होगी वो नहीं बुलाएगा। ठीक है। नेहा जी, 8 वाला तो हम 8 वालों की क्या आप क्वालिटी जानना चाहते हो? तो क्वालिटी की बात हमने कल करी थी। ठीक है। कल का आपका वेबिनार शायद से मिस हो गया था। तो कल की क्लास में नेहा जी आपका कैमरा भी ऑफ है। तो कल हमने 8 नंबर के बारे में हमने सारी बातें करी थी। हमने कल जो डिस्कशन करी थी सारी हमने नंबर्स के बारे में ही डिस्कशन करी थी। ठीक है। तो वो मेरी यूट्यूब पे वीडियो लगी हुई है, क्योंकि मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। मैंने 12:30 बजे वो वीडियो बंद करनी थी, पर मेरे पास रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी कि मैम अभी रहने दो, हमने नहीं देखी है। तो अभी मैंने उसको प्राइवेट पे नहीं किया है, पब्लिक ही है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। कोई बात नहीं मैम। आगे बात करते हैं हमारी। अब छोटी सी पहले एक चीज समझते हैं। जो 1 नंबर क्या होता है? राजा होता है। 2 नंबर रानी है। ठीक है। 3 नंबर क्या है? देवताओं के गुरु। 4 नंबर गुंडा, राहु। राहु और केतु का सबको पता है, आधा हिस्सा ऊपर का आधा हिस्सा नीचे का। ठीक है। अब 5 नंबर क्या है? छोटा सा बच्चा, राजकुमार, राजा और रानी का। 6 नंबर आपके आ गए दानवों के गुरु। 7 नंबर क्या है? केतु, जैसे मैंने अभी आपको बताया। 8 नंबर है शनि महाराज जी का। 1 नंबर की 8 नंबर के साथ क्यों दुश्मनी है सबको पता है। ठीक है। क्योंकि उनके वो स्टेप उसमें आते हैं। तो उसके बाद 9 नंबर क्या है हमारा? सेनापति का नंबर। सेनापति कौन है? जो राजा की हेल्प करता है, हमेशा राजा के साथ रहता है। ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी आपको? तो अगर ये चीज क्लियर हो जाएगी ना, तो आपके फ्रेंडली नंबर और आपके न्यूट्रल नंबर और आपके एंटी नंबर समझ आने शुरू हो जाएंगे आपको। ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम। मैं चार्ट शो कर रही हूँ आपको, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। यहाँ पे 1 नंबर आपका सन का आ गया, ये हमने बात करी। 4 नंबर वो न्यूट्रल में रखता है, 6 नंबर भी न्यूट्रल में रखता है, 7 नंबर भी न्यूट्रल में रखता है। अब 4 नंबर क्यों है न्यूट्रल में? क्योंकि जो राहु है, राहु के पास बुद्धि वो होता है,
पर वो क्या है, थोड़ा सा उल्टे दिमाग का है, उल्टा दिमाग उसका चलता है। अगर वो ढंग से अपना दिमाग चलाना शुरू कर दे तो वो सन को भी पीछे छोड़ सकता है। और कहीं ना कहीं सूर्य को ये टेंशन रहती है कहीं राहु उसको आगे ना, वो पीछे ना कर दे, तो इस करके वो उसको न्यूट्रल में रखता है। जब उसको जरूरत होगी वो बुलाएगा, जब उसको जरूरत होगी नहीं बुलाएगा। सेम उसी तरीके से हमारा क्या है, दानवों के गुरु है। और 7 नंबर किसका आ गया, केतु का आ गया। केतु के पास क्या है, नीचे का पार्ट है, तो राजा को उसकी जरूरत ही नहीं है, ना वो उसका कुछ बिगाड़ सकता है, तो वो उसको न्यूट्रल में रखता है। एनिमी नंबर में उसका क्या आया, 8 नंबर आया। अब बात करेंगे मून की, रानी की। रानी का कौन दोस्त है, राजा। रानी की रानी भी दोस्त होगी, देवताओं के गुरु भी रानी के दोस्त होंगे, उनका बच्चा। और ये कौन सा है, केतु। अब केतु देखो यहाँ पे 2 स्टार है, यहाँ पे भी स्टार है और यहाँ पे भी स्टार है, केतु यहाँ पे भी है। ठीक है। अब रानी क्या है, केतु को अपना फ्रेंडली भी मानती है, अपना न्यूट्रल फ्रेंडली भी मानती है। ठीक है। अब क्यों ऐसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका नीचे का हिस्सा है, सिर्फ दिल दिल की बात ही सुनता है वो। तो उसकी मर्जी जब रानी की होगी उससे बात करती है, तो इसीलिए उसको उसने क्या रखा हुआ है, न्यूट्रल में भी रखा है और फ्रेंडली में भी रखा है। यहाँ पे ये न्यूट्रल में 2 नंबर क्यों है, अब रानी है ना, तो दूसरी रानी को बर्दाश्त तो करेगी नहीं, है ना। तो वहां पे उसको न्यूट्रल में भी रखा है, उसको फ्रेंडली में भी रखा है। और ये आगे हमारे दानवों के गुरु। ठीक है। अब एनिमी नंबर में 4 नंबर क्या है, गुंडा है। तो रानी अगर गुंडे के साथ घूमेगी तो क्या होगा, उसकी बदनामी होगी। ठीक है। और 8 नंबर क्या है, राजा का दुश्मन है, इस करके रानी का भी दुश्मन है। 9 नंबर रानी का दुश्मन क्यों है, वो तो राजा का दोस्त है, राजा का दोस्त है ना, तो रानी का दुश्मन क्यों है, कौन बताएगा मुझे, कोई बताना चाहेगा। राजवीर जी, होता है, बिल्कुल होता है। जी प्रदीप जी, आप तो सर बात तो रहने दो ना, आपको तो आता है ना, जिनको नहीं आता उनको बताने दो। तो बता तो सकता हूँ मैम। जी जी बताइए, कोई बात नहीं। मैम राजा का क्या है कि वो सेनापति राजा के सबसे ज्यादा करीब होता है, तो इसीलिए रानी जो है जेलसी फील करती है सेनापति से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखो, क्योंकि राजा रानी को टाइम नहीं दे पाता, और राजा किसके साथ ज्यादा देर बिताता है, सेनापति के साथ, तो रानी उसको पसंद नहीं करती है, तो इसीलिए रानी उसको दुश्मन में काउंट करती है। 3 नंबर हमारा आ गया गुरु का नंबर। गुरु के कौन से फ्रेंड है, राजा रानी, गुरु का गुरु फ्रेंड होगा। और रानी का जो बेटा है, बच्चा है, वो भी उसका फ्रेंडली में ही आएगा। अब यहाँ पे केतु को उन्होंने न्यूट्रल और उसमें भी रखा है। अब न्यूट्रल में 4 नंबर भी आएगा, 8 नंबर आएगा, 9 नंबर आएगा। जुपिटर का सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो कौन सा है, दानवों के गुरु। दानवों के गुरु, और उनकी आपस में नहीं बनती है। देखा जाए तो 3 और 6 की देखना आपस में पीठ भी होती है, अगर हम उसको ऐसे बनाते हैं 3 और 6, उनकी आपस में पीठ ऐसे होती है। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। देखो यहाँ पे अगर हम वीनस की बात करें, वीनस का दुश्मन कौन है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे राहु की। राहु 1 नंबर उसको फ्रेंड में मानता है, क्योंकि देखो राजा है ना, तो राहु को तो राजा की जरूरत पड़ेगी, तो राहु राजा को फ्रेंडली नंबर में देखता है। उसके बाद दानवों के गुरु उसके फ्रेंडली में आएंगे। 7 नंबर केतु आया, क्योंकि वो बॉडी कंप्लीट करता है। 4 नंबर को देखो इसने कहाँ पे रखा हुआ है, न्यूट्रल में भी, फ्रेंडली में भी रखा हुआ है और एनिमी में भी रखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, अगर वो फ्रेंडली में भी है और वो किस में है, एनिमी में भी है, तो इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को यूज करेंगे, अट्रैक्शन रहेगी, अट्रैक्शन रहती है। पर देखो, टेम्परेरी रिलेशन में ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं, पर जब परमानेंट रिलेशन में आ जाते हैं तो वहां पे इनकी आपस में नहीं बनती हैं। टेम्परेरी रिलेशन क्या होगा, क्या होगा टेम्परेरी रिलेशन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत अच्छे रहेंगे, और हस्बैंड वाइफ आ गए तो क्या होगा, शॉर्ट रिलेशनशिप सही है पर लॉन्ग में नहीं है। ठीक है। तो जैसे आप देखो, अमित शाह 4 नंबर से रूल करते हैं, मोदी जी हमारे 8 नंबर से रूल करते हैं। दोनों अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, अलग अलग छत है। ठीक है। जैसे ही वो एक ही डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, अलग अलग नहीं होंगे, एक ही डिपार्टमेंट में आगे एक ही छत के नीचे रहेंगे,
तो उनकी आपस में नहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज, समझ आ रही है सबको? ठीक है, चलो आगे चलेंगे। आगे बात करेंगे हम मरकरी की। मरकरी का कोई भी दुश्मन नहीं होता, ना ही हमारा केतु का कोई दुश्मन होता है। ठीक है, अब वीनस का जैसे मैंने आपको बताया, इसके सारे फ्रेंडली और न्यूट्रल में आ जाते हैं, 3 नंबर सिर्फ इसका एंटी नंबर में आएगा। बात करेंगे हम शनि की। शनि में भी यही चीज अप्लाई होगी। 8 और 4, जैसे 4 वाले में हमने देखा 4 और 8 का, सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखो 8 और 4 में भी होगा। ठीक है, अब सैटर्न का 3 नंबर क्या है, फ्रेंडली में है। 4 नंबर क्या है, यूज करेंगे नहीं पर अट्रैक्शन रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे डबल है, जिनके आगे डबल है, 6 के आगे 7 के आगे डबल है, मतलब वो उनके साथ फ्रेंडली भी रहेंगे, उनके साथ न्यूट्रल भी रहेंगे, मतलब उनके साथ अट्रैक्शन भी रहती है और उनको यूज भी करते हैं वो लोग। ठीक है, अब 9 नंबर में बात करते हैं। 9 नंबर में हमारा आ गया सेनापति का नंबर। सेनापति की किसके साथ नहीं बनेगी, रानी के साथ नहीं बनती और राहु के साथ नहीं बनती है। अब जब भी आपने अपना नेम नंबर सेट करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका नेम नंबर का जो टोटल है, आपका बर्थ नंबर और आपके डेस्टिनी नंबर्स के एनिमी नंबर पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सपोज अगर कोई 8 नंबर से रूल कर रहा है और उसका जो टोटल आ गया है वो 37 के 1 पे आ गया है, तो दैट मीन कि वो उसके लिए फेवरेबल इफेक्ट नहीं लेकर आएगा। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं हमारे नंबर्स की। नंबर्स अब देखें, अगर हम अभिषेक बच्चन की बात करेंगे तो अभिषेक बच्चन का जो नेम है वो क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, 5th ऑफ February 1976। तो इनका बर्थ नंबर 5 है, डेस्टिनी नंबर 3 है। ठीक है, अब आप कई जगह पे देखोगे कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज जो होती हैं अपने नेम का जो टोटल रखते हैं, या फिर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम का जो टोटल रखते हैं, कहीं ना कहीं अपने डेस्टिनी नंबर पे भी रखते हैं या अपने बर्थ नंबर पे भी रखते हैं। ठीक है, अब अगर हम अभिषेक बच्चन की बात करें, अभिषेक बच्चन का अपना नेम, पहला नेम क्या है उसका, अभिषेक बच्चन, जिसका टोटल आता है 49 के 4 पे, पर उन्होंने बीच में अपने फादर का इनिशियल लगाकर अपने नेम का टोटल किया 50 के 5 के ऊपर। उसके बाद से उनको सक्सेस मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम काजोल की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो शेल्डे न्यूमरोलॉजी को हम फॉलो करते हैं, शेल्डे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो काजल पहले उसका नाम था, जिसका क्या आता था, टोटल आता था 8 पे। ठीक है, 8 इज अ स्ट्रगलिंग नंबर। ठीक है, तो उन्होंने अपना नाम किस पे रखा, उसके बाद उन्होंने अपना नाम चेंज करा, काजल से काजोल किया, तो उनका किस पे आया, 14 के 5 के ऊपर उनका नेम का टोटल आता है। सेम उसी तरीके से आप बड़ी बड़ी कितनी भी आप देखेंगे ना कंपनीज होंगी ना, उनका टोटल 5 पे आता होगा, 1 पे आता होगा, 6 पे आता होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कौन सी हमारी कंपनी, कपूर एंड सन्स अगर हम ले लें तो 55 के 1 पे आता है। अमूल, अमूल को देखा है आप सबने, अभी तक चल रहा है। ठीक है, और एक चीज होती है जिसके भी नेम का टोटल 7 पे आता होगा ना, आप ये भी देखना वो दिल में बस जाते होंगे, 7 नंबर वाले दिल में बस जाते होंगे। नोकिया का टोटल किस पे आता है, 7 पे। याद है नोकिया सबको जब आया था, हर किसी के पास होता था छोटा सा वो फोन नोकिया, और आज भी दिल में बसा हुआ है सबके। ठीक है, आगे बात करेंगे हम पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड का टोटल देखो 50 पे आ रहा है, लक्स का टोटल देखो 14 पे आ रहा है। सेम उसी तरीके से आल्टो, आल्टो कार का टोटल किस पे आता है, 15 के 6 पे आता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का टोटल 77 से किस पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। जस्ट डायल का 23 के 5 पे आ रहा है। स्विट्जरलैंड का 41 पे आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज देखा जाए तो इसका टोटल किस पे आ रहा है, 59 के 5 पे आ रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। विमल, विमल का टोटल 15 के 6 पे, दुबई का 14 के 5 पे। भारत का टोटल देखो किस पे आ रहा है, 15 के 6 पे आ रहा है। अब ये अगर मैं अपने नाम की बात करूं तो मेरे नाम का टोटल देखो 32 के 5 पे आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेम की,
अब कई बार क्या होता है, कहीं पे भी आप लोग नेम के कोई भी वेबिनार अटेंड करते हो, कोई भी अल्फाबेट अगर हम उसमें ऐड कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, आपकी लाइफ में कई बारी ब्लेसिंग नहीं लेकर आता है। उसके पीछे का रीजन यही होता है कि हम कोई भी अल्फाबेट उठा के कहीं भी ऐड ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि अल्फाबेट की भी एक प्लेसमेंट होती है। कौन सा अल्फाबेट हमने देना है, कौन सा अल्फाबेट हमने नहीं देना है। अगर हम इरफान खान का एग्जांपल लें तो उन्होंने देखो अपने नेम की फ्रीक्वेंसी में डबल आर लगाया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, खान रिमूव कर दिया अपने नाम में से। जैसे ही उन्होंने खान रिमूव करा, उनके हेल्थ इश्यूज आए। हेल्थ इश्यूज आने के बाद उनकी डेथ हो गई, सबको पता है। ठीक है। सेम इसी तरीके से किरण, किरण खेर ने भी अपने नेम में डबल आर की फ्रीक्वेंसी को एक्टिव करा, और उसके बाद उनको क्या हुआ, कैंसर। ठीक है। सुनील शेट्टी, सुनील शेट्टी ने अपना नेम चेंज करके सुनील में ई ऐड करा। ठीक है। तो आज के दिन में अगर आप सुनील शेट्टी से कभी पूछो, तो आप कभी उसका इंटरव्यू देखो तो उसमें देखना, वहां पे उन्होंने ये बात खुद बोली है कि जिस होटल में उनके फादर एज अ वेटर काम करते थे, आज के दिन में उन्होंने अपने वो सारे होटल खरीद लिए हैं। अभी वो मूवीज में नहीं है ना, उन्होंने अपना नेम चेंज किया। कई जगह पे वो सुनील शेट्टी लिखते हैं, कई जगह पे वो सुनील वी शेट्टी लिखते हैं। ठीक है। तो आप देखो नेम की पावर कितनी अच्छी तरह से वर्क करती है। नेम एक ऐसा टूल है आपके पास जिसको आप यूज करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इतने सारे हमारे फैमिली मेंबर्स बैठे हैं, आप खुद देखो, जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो क्या किया जाता था, जब वो घर अपने मायके को छोड़ के ससुराल में आती थी तो उनका सबसे पहले नेम चेंज किया जाता था। क्यों चेंज किया जाता था? कहीं ना कहीं नेम की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक आपका जो ऑरा होता है वो उसके साथ कैरी होता है, कहीं ना कहीं वो चीज आप देखिए वहां पे, वो एनर्जीज क्या है, वो एनर्जीज काम कर रही हैं आपकी। ठीक है। जब आप पुरानी एनर्जीज को छोड़ के अपनी नई लाइफ में एंटर करते हो तो वहां पे एक नई एनर्जीज के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ एंटर करते हो, वो ऊर्जा ही वर्क करती है। सपोज यहाँ पे अगर किसी का नेम नंबर रोंग हो, रोंग कहने का मतलब ऐसा है कि उसकी लाइफ में हर्डल्स लेकर आ रहा है, उसके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कोई भी उसके अंदर अगर अल्फाबेट ऐड कर दिया अपनी मर्जी से, तो वो क्या करेगा? जरूरी नहीं है कि वो आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग लेकर आएगा, वो आपकी लाइफ को तहस नहस भी कर देगा और आपको समझ ही नहीं आएगी कि हुआ क्या। क्योंकि जब हमने कोई नेम चेंज करना होता है तो उसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप फॉलोज करने होते हैं, उसके बिना आप कोई भी नेम चेंज नहीं कर सकते। कई बार आपने बोला देखा होगा कि कई वेबिनार्स में आपने सुनी होंगी ये बातें कि हमने अपना नेम चेंज करा और हमें हेल्थ इश्यूज आ गए, है ना। अब आपके माइंड में ये भी होगा भी, किरण खेर तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उसने भी तो किसी न्यूमोलॉजिस्ट से ही नेम चेंज कराया होगा ना, है ना। जब वो लोग अपना नेम चेंज कराते हैं ना, वो क्यों, किस चीज पे फोकस करते हैं? उनको क्या चाहिए? मनी, लग्जरी। हमें भी चाहिए, ठीक है, हमें भी हेल्थ इश्यूज हो सकता है आए हों, पर कहीं ना कहीं जब वो लोग नेम चेंज करते हैं और उनको अगर कोई हेल्थ इश्यूज आता है, वो हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि वो सेलिब्रिटीज हैं। जब सेलिब्रिटीज हैं तो हम सबकी नजर में हैं। ठीक है। हम क्या है, हम तो छोटे मोटे इंसान है भाई, हमारे को कौन पूछेगा। ठीक है। पर उनको तो हर कोई जानता है ना, वो लाइमलाइट में है, और उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती, पैसा। कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कोई पता नहीं है, कहाँ से है, किस लिए है, कोई इसका मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए उनको। ठीक है। अब अगर हम बात करें आयुष्मान खुराना की, आयुष्मान खुराना ने भी अपना नेम चेंज किया हुआ है। अब आयुष्मान खुराना के फादर चंडीगढ़ के माने हुए एस्ट्रोलॉजर है, उनको क्या जरूरत पड़ी थी उनका नाम चेंज करने की? कहीं ना कहीं तो उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में बोला है
कि जब मैंने अपना नाम चेंज किया है मेरी लाइफ में ग्रोथ आई है, और मैंने अपना नाम चेंज न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को अलाइन करने के लिए किया है, ताकि मेरी लाइफ में ब्लेसिंग हो पाए। ठीक है। अब हम मूवीज के नाम ले, मूवीज में देखो यशराज, वो मूवीज के जो है ना, वो उनकी मूवीज का आप देखोगे नाम जितने भी है ना कहीं सारे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली ही उन्होंने रखे हुए हैं। ठीक है। अब पद्मावत मूवी को ले लीजिए, यहाँ पे भी न्यूमरोलॉजी को फॉलो करा गया है। जितने भी सेलिब्रिटीज, जितने भी डायरेक्टर, जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं, सारे अपनी मूवी का नाम, मूवी को रिलीज करना, A to Z सारी चीजें अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी करते हैं। वो आपको बताते नहीं है, क्यों बताएंगे थोड़ा ना आके आपको कि हम ये कर रहे हैं, पर वो भी कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है। अब आगे बात करेंगे गुड न्यूज मूवी की। यहाँ पे देखो W डबल किया गया है। ठीक है। एकता कपूर पता है सबको, एकता कपूर सबसे ज्यादा अपने सीरियल्स के नेम के अंदर निमोलॉजी को बहुत लेकर आती है। आप सबको पता होगा कहानी घर घर की, सुनी हुई है ना सबने, कहानी घर घर की, हर एक घर में ये चली होगी। ठीक है। तो उसके अंदर भी देख लेना, उनके स्पेलिंग को चेक कर लेना, वो निमोलॉजी के अकॉर्डिंगली ही डिजाइन करे गए हैं। उनके अपने नाम, उनके जितने भी सीरियल आते हैं, एकता कपूर अपनी मदर को हमेशा अपने साथ रखती है, उसका भी एक रीजन है। कपिल शर्मा अपनी मदर को हमेशा अपने साथ रखता है, उसका भी एक रीजन है। कपिल शर्मा 4 नंबर से रूल करता है, उसकी लाइफ में भी तो स्ट्रगल है, पर आज के दिन में वो कहां से कहां पहुंचा है। जब वो, उसकी पहली वाली वीडियोस निकाल लो जब वो इस फील्ड में आया था, और आज के दिन में उसको देख लो वो कहां पे खड़ा है, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे का रीजन है। तो वो भी निमोलॉजी को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि निमोलॉजी एक ऐसी विद्या है जो आपको पता नहीं कि हिडन हिडन चीजें होती है ना कई बारी। वो कई बारी पहले होता था कि सिर्फ ये सेलिब्रिटीज के लिए रह जाती थी, क्योंकि सेलिब्रिटीज ही करते थे यूज, उनको लगता था कि पता नहीं, और कॉमन लोगों के लिए, हम जैसों के लिए नहीं होती थी। ठीक है। पर आज के दिन में ये ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन इतनी स्टडीज हो गई हैं, जिसके अंदर आप उसको अपनी लाइफ में भी ला सकते हो, अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हो। जब आप न्यूमरोलॉजी सीख लेते हो ना, तब आपका ध्यान जाना शुरू हो जाता है, अच्छा इसका नाम इस पे रखा हुआ है, अच्छा इसने अपना नाम ऐसे रखा हो, अच्छा इसकी तो गाड़ी का नंबर ऐसा है, इसके तो फोन का नंबर ऐसा है। यही होता है। आज मुझे आप नींद से भी उठा के पूछ लो ना कि मैम ये 4 नंबर वाला है इसका कैसा होगा, ये 2 नंबर वाला है इसका कैसा होगा, मैं आंख बंद करके बता दूंगी, क्योंकि मुझे इस फील्ड में बहुत देर हो चुकी है, और मुझे पता है कि मेरे तो दिमाग में ये बैठी हुई हैं चीजें ना, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती ना। ठीक है ना। और रोज की रीडिंग होती है, रोज की कंसल्टेशन होती है, जब हम इतनी सारे जब रीडिंग्स कर लेते हैं अपनी को, हम पॉलिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और बहुत सारी ऐसी चीजें इसके अंदर मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी सीखी हूँ इतने सालों में, जो मैंने, जरूरी नहीं है मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है। ठीक है। वो विद्या तो आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। इसके साथ साथ जो चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, वो चीजें भी मैं आपको डिलीवर करने वाली हूँ इसके अंदर। ठीक है। अब आगे बात करेंगे, अब एक दो और एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं। गुड न्यूज हो गया। अब यहाँ पे देखो सिग्नेचर, सिग्नेचर में इन्होंने डबल G किया हुआ है। ठीक है। अब अगर आप इनका पहला लिखा और देखोगे ना, उसके अंदर सिंगल G था, इसके बाद इन्होंने इसके अंदर डबल G करा है। आज के दिन में सिग्नेचर को हर कोई जानता है। ये हमारा शेल्डियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली चार्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम अपना नेम सेट करते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अजय देवगन की, अजय देवगन की बर्थ डेट 2 है, पर उसने अपना नंबर 9 नंबर पे सेट किया हुआ है। ठीक है। अब अगर हम बात करें 2 नंबर और 9 नंबर, तो एंटी नंबर है भाई, है ना, एंटी नंबर मैंने बताया था ना। 2 नंबर रानी है और 9 नंबर कौन है, मंगल, सेनापति का नंबर। तो ऐसा क्या है कि अजय देवगन ने अपना नंबर एंटी नंबर पे रखा हुआ है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। जब उनका पहले नाम था, वो वाला नाम उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, पर जैसे ही उन्होंने अपना नेम इस पे रखा है, उसके पीछे का रीजन भी तो कुछ होगा। उन्होंने DEVGN करा है, A उसमें से रिमूव किया है। तो ये आप अपने एंटी नंबर में नाम रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, ये भी हम अपनी क्लास में सीखते हैं।
हिडन नंबर क्या होते हैं, हिडन नंबर के थ्रू आप अपनी ब्लेसिंग कैसे ले पाते हो। कई बार आपके पास कोई बच्चा आ जाएगा, छोटा सा बच्चा आएगा, उसका नेम सेट करोगे, उसका नेम किस नंबर पे दोगे आप उसको कि उसको ब्लेसिंग हो पाए। या फिर कोई हस्बैंड वाइफ आ जाते हैं, उनका रिलेशनशिप इशू है, उनको कैसे आप ब्लेसिंग दोगे कि उनका रिलेशनशिप इशू ठीक हो जाए। या फिर आप अपना बिजनेस ठीक करना चाहते हो, आपकी लाइफ में हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पे आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी शुरू हो जाती है जब आप एक न्यूमरोलॉजी का फुल कोर्स करोगे। उसके बाद आपको कोई भी दूसरा कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो इसके अंदर आपको जैसे मैंने बताया मेरी पूरी हैंड होल्डिंग रहती है, और आगे मैंने इसको अपने प्लेटफॉर्म को और आगे ग्रो करना है। अब देखो मेरे को टैरो भी आती है, ठीक है, मेरे को तालिस्मान भी आता है, मेरे को न्यूमरोलॉजी भी आती है, मेरे को वास्तु भी आता है, मेरे को ऑलमोस्ट सारी विद्याओं का पता है। ठीक है। अब मैं तो अकेली हूं ना, कितनी क्लासेस कंडक्ट कर लूंगी, 2 कर लूंगी, 3 कर लूंगी, मेरी भी फैमिली है, मुझे भी अपनी फैमिली देखनी है, तो मुझे भी अपने प्लेटफॉर्म को ग्रो करना है। तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए होगी, मेरी एक टीम जो मेरे साथ मेरे प्लेटफॉर्म में वहां पे आके पढ़ाएंगे। और मैं किसको चांस दूंगी, जो मेरे साथ मेरे प्लेटफॉर्म से जहां पे मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मेरे से वो विद्या ग्रहण करिए, मुझे पता होगा वो बच्चा कैसा है। ठीक है ना। तो मैं अगर किसी को चांस दूंगी तो अपने स्टूडेंट्स को ही सबसे पहले दूंगी, किसी और को नहीं दूंगी। ठीक है। तो वहां आगे आप आने वाले टाइम पे धीरे 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 जैसे आप छोटे छोटे बेबी बेबी स्टेप चलोगे ना, तो आपको उड़ना सिखा दूंगी मैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से यही बोलती हूँ, भाई भागो, भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो बेबी स्टेप लो, बेबी स्टेप नहीं ले सकते तो रेंगो, पर चलना नहीं छोड़ना। ठीक है। पंख दिए हैं, उड़ने के लिए दिए हैं, आपकी अपनी लाइफ है, उड़ना सीखो। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं भी आपकी तरह ही नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, घर में रहती हूँ, ठीक है, घर से ही अपनी अर्निंग कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली में उनको भी देख रही हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इतना तो मेरे को अपने आप ऊपर यकीन है भाई, कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं अपनी स्टोरी आपको सुनाऊं, मेरी लाइफ में भी स्ट्रगल कम नहीं थी, जब मैं पहुंच सकती हूँ यहाँ पे तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते। ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में रहती है, जब हम किसी प्रोफेशन को चूज करते हैं ना, हमारी प्रोफेशनल लाइफ अलग हो जाती है, हमारी पर्सनल लाइफ अलग है। ठीक है। हमें उन दोनों चीजों को बैलेंस बना के ही चलना है। छोटी छोटी चीजों से ही शुरुआत होती है, जैसे जैसे छोटी छोटी चीजें आपको पता भी नहीं चलेंगी, आपकी लाइफ का हिस्सा बननी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, जब आप सबको इस फील्ड के थ्रू सबको ब्लेसिंग करते हो ना, तो वो अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ, मेरे को अब मेरा रास्ता मिल गया, मुझे भगवान ने जिस चीज के लिए बनाया था मुझे पता चल गया। तो वही एक सेटिस्फेक्शन है और कुछ नहीं है। ठीक है। देखो जब मैं फ्लो में आ जाती हूँ ना, मैं ऐसी आ जाती हूँ मुझे नहीं पता चलता ठीक है। तो भाषण कुछ ज्यादा हो जाता है, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। तो अब किसी का कोई क्वेरी है रिगार्डिंग कोर्स तो आप पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो। कल से ये हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, सेम यही टाइम रहेगा, 7:30 PM रहेगा। कल की हमारी क्लास होगी और उसके बाद आपकी क्लास रहेगी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 डेज आपकी क्लास रहेगी। 3 डेज के बाद आपको 3 दिन आपके अपनी रिवीजन के लिए दिए जाते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट हो आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो। और जब हमारी क्लास स्टार्ट होती है थर्सडे को फिर से, तो हम 1 घंटा पढ़ने के बाद उसके बाद सारी क्वेरीज आपकी पहली वाली उस दिन की कोई भी होती है वो सारी क्वेरीज भी आपकी सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो किसी की कोई भी क्वेरी रहती नहीं है। देखो मेरा तो एक ही मानना है कि जो चीजें मैंने फेस करी हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे मेरे प्रॉब्लम के सोल्यूशन नहीं मिलते थे, मेरे को अपने आप ढूंढने पड़ते थे कि क्या है, कहाँ से ये चीज हुई, क्यों हुआ ऐसा। मेरे को वो चीजें मैंने अपनी प्रैक्टिस से सीखी हैं। हर एक पर्सन के ऊपर, अपने घर के जितने फैमिली मेंबर उन सब के ऊपर मैंने, उनको नहीं बताया मैंने कभी भी,
ठीक है, जब मैंने ये कोर्स किया था मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था। मैंने चुपचाप से ये कोर्स करा और धीरे 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 जब मैं ग्रो करने लग गई, मैंने कंसल्टेशन स्टार्ट करी। जब मैंने कंसल्टेशन स्टार्ट करी उसके बाद मेरे हस्बैंड को पता चला कि आई एम इन दिस लाइन, नहीं तो तब तक उनको नहीं पता था। ठीक है। और दूसरी चीज, मेरे घर में क्या है, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। ठीक है, अब जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो मेरे घर में भगवान की ब्लेसिंग है, 20 हम मेंबर्स इकट्ठे रहते हैं। तो उन सब की मेरे पास एक एक ग्रिड थी। ठीक है, मैंने सबको पकड़ लिया, उनको नहीं बताया क्योंकि मेरे सामने तो वो दिख रहे हैं ना कि ये ऐसा है ये वैसा है। ठीक है, तो मैंने उन सब की एक एक ग्रिड बनानी शुरू कर दी कि ये ऐसे है, इनके साथ ऐसे इस टाइम हुआ था, उसका क्या रीजन था, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले अपनी लाइफ के ऊपर देखा। इससे आप अपनी लाइफ के इवेंट भी निकाल सकते हो, अपनी लाइफ की प्रिडिक्शन भी कर सकते हो। आप पिछली लाइफ में क्या हुआ था आपके साथ, ये पिछली लाइफ मतलब ये वाले बर्थ वाली, मतलब पीछे जितने साल निकले हैं वो वाले पीछे वाले सालों में आपके साथ उस टाइम पे ऐसा क्यों हुआ था, वो चीज भी आप देख सकते हो। और आगे आने वाला टाइम आपका कैसा होने वाला है, अगर सपोज आगे आने वाला टाइम आपका ठीक नहीं जाने वाला है तो आप उसकी प्रिकॉशंस लोगे ना, आप पहले से ही उसकी रेमेडी स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपने अपने आप को पहले से ही प्रोटेक्ट कर लिया, तो वहां पे वो हार्म आपको उतनी चीज नहीं पहुंचा पाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक्सीडेंट है, आपको पता है एक्सीडेंट है, तो आप अपना सिर जाके ट्रक के अंदर तो नहीं मारोगे ना। आप क्या करोगे, अपना प्रिकॉशन पहले से ही ले लोगे, भाई इस टाइम पे मुझे पता है ये चीज मेरे साथ होनी है, मैं वो चीज अवॉइड करूं। ठीक है, ग्रह तो अपना काम करेगा ही करेगा, पर ग्रह को शांत भी तो करना है ना हमने। तो हो सकता है उस टाइम पे जो आपका एक्सीडेंट बहुत मेजर में जाना था, वो आपको सिर्फ इतनी सी चोट लग के आपका वो काम पूरा हो गया। ठीक है, तो वहां पे हमने चीजों को बैलेंस करना होता है, जब हम अपनी चीजों को बैलेंस करेंगे तभी हम सामने वाले को बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, चलो जी। आई थिंक सो किसी की कोई क्वेरी नहीं है। अगर किसी को की क्वेरी है तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उनका क्वेश्चन ले लेती हूँ। कोई भी किसी को कुछ पूछना हो, नहीं तो हम क्लास को ओवर करते हैं। मिलेंगे हम कल की क्लास के अंदर। जिन्होंने भी पेमेंट करा है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो पेमेंट करना चाहते हैं, मैंने उनको बताया है, अगर आप फुल पेमेंट करोगे तो ई बुक इमीडिएटली आपको मिलेगी 101 रेमेडी की। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो तो 2502 आपने पे करना है। आप हमारी क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, क्लास ज्वाइन करिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आगे नहीं कंटिन्यू करना, तो अब वो आपकी टोटली चॉइस होगी, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। जी विक्रम जी अनम्यूट करें। विक्रम जी अनम्यूट करें, विक्रम गुप्ता जी। हेलो। हाँ जी। मैडम, मेरे को लोशो ग्रिड बनाने में मेरा दिक्कत आ रही है, एक बार थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने आपका बनाया हुआ है फोर कोई नाइन बात टू नहीं थ्री सर, फाइव सेवन एट वन सिक्स एक फोर मिनट सर, नाइन मैं टू सर एक मिनट मैं व्हाइट बोर्ड खोल दूं, आपका बना के दिखाती हूँ। ठीक है। हाँ जी। जी सर, अपनी डीओ भी बताइए। 2901 01। 1969। हम्म। ठीक है सर, बर्थ नंबर आपका 2 आ गया। हाँ जी। डेस्टिनी नंबर। 1। ओके, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है सर। एंजल नंबर बताइए। एंजल नंबर मैम, जस्ट अ मिनट प्लीज। मैंने आपका निकाला था शायद से। हाँ, ओके, मैं बता रहा हूँ, ट्वेंटी नोट फाइव करा हुआ है मैंने। 25 से आ गया 7, 7 11 4 आ गया सर। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मैम। ठीक है, चलो। अब सर की ग्रिड एक बारी बना के दिखाते हैं, जिनको भी डाउट है आप सबको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे इनका 2 और 9 पहले फिल करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, अब मैडम, आ ये चीज गया कैसे इनका। ली हमने, ये कैसे पता लगा हम लोगों को? सर ये आपकी डीओ भी है ना 29, हाँ। हाँ जी। उसको हम फिल कर देंगे।
मैंने आपको बोला आपको यहाँ पे प्रॉपर पहले ग्रिड बनानी है 492 357 816, ठीक है। बना अब लीजिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 492, 9 की प्लेस पे 9 आ गया, 2 की प्लेस पे 2 आ गया, ठीक है। ओके, नंबर जो ठीक है, बस नंबर मतलब पर डेट जो हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल। अब हम जाएंगे 1 पे। अब 1 की प्लेसमेंट कहाँ है? यहाँ पे है, वन की ठीक है, प्लेसमेंट है लास्ट, सेकेंड सेकेंड थर्ड लास्ट में, बीच में। ठीक है। तो उसके बाद हम आ गए ओके जी। 1969 पे, फिर से हमने 1 फिल करा, फिर से हमने 9 ओके फिल जी। करा। अब आ गया ओके जी। हमारा 6 यहाँ पे आ गया, फिर से सिक्स हमारा कॉर्नर पे आ रहा है। यहाँ पे आ गया 9। यहाँ तक हमने 9। कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ठीक है। ठीक अब है आ जी। जाएंगे हम हमारे बर्थ नंबर पे। बर्थ नंबर हमारा है 2, तो यहाँ पे आया हाँ 2, जी। ठीक है। अब आ गुड। गया हमारा डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी नंबर आ गया हमारा 1। और उसके बाद 1। आपका 4 नंबर क्या है? एंजल नंबर, ठीक है। या। अब हाँ एंजल जी। नंबर हमारा आ गया रेड कलर के पेन से। अब एंजल नंबर, बाकी नंबर की हमारी ब्लेसिंग कितनी होती है? 33% होती है। एंजल नंबर की ब्लेसिंग हमें कितनी मिलेगी? 20% मिलती है, ठीक है। आपके अंदर ओके 4 जी। नंबर की क्वालिटीज तो होंगी, पर उतनी नहीं होंगी। बीच बीच में आप अपने आप को उसके साथ मैच करते होगे, बीच बीच में आपको लग रहा होगा कि ऐसी क्वालिटी मेरे अंदर है। आधी क्वालिटी से मैच करोगे 4 नंबर की, आधी क्वालिटीज आपकी मैच नहीं होती होंगी, ठीक है। ये जी। ठीक है। ये आपकी ग्रिड हाँ बनेगी। जी। अच्छा मैडम, ये एंजल नंबर से तो 20% मिलेगा, 33% किससे मिलेगा? सर देखो, यहाँ पे अगर आपका 6 नंबर आ गया ना, तो ये हाँ एक जी। नंबर जो होता है ना, वो आपका 33% बनाता है, ओके जी। ठीक है। अब आपका 1 नंबर, ये 33 और 33, 66% आपको इसकी ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है। अब अगर ओके यहाँ जी। पे 8 हो जाता तो आपको इस प्लेन की 100% ब्लेसिंग मिलनी थी। तो यहाँ ओके। पे आपका 8 नंबर मिसिंग है, दैट मीन आपको 33.33, 33.33 दोनों को हम टोटल करते हैं तो 66.66% 66.6 आपको इसकी ब्लेसिंग मिल रही ब्लेसिंग है, मिल रही ठीक है एंजल नंबर की। जी। थैंक यू मैम। जी कोई बात नहीं सर, थैंक कोई यू। बात नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो जी मच। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं जी। रामदेव जी, आपका कैमरा आप अगर ऑन करते हैं तो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। जी सर, जी सर, राधे मैडम मेरे राधे सर। इसमें राधे राधे 999 दो बार आ रहा है और 1 भी दो बार आ रहा है और 8 3 टाइम। हाँ कोई बात नहीं सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हाँ मैम जी सर। मेरे 9 दो बार आ रहा है हम्म, और 1 भी दो बार आ रहा है और कोई 8 बात तीन नहीं, टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है 8। कोई बात नहीं सर, स्ट्रगल बहुत है लाइफ में। हाँ जी। हाँ, भर भर के दी रखी है भगवान ने। तो मैडम इसके कोई बात लिए नहीं सर, उसी को तो बैलेंस करना है सर, उसी को तो ना। हमने बैलेंस करना होता है। देखो उसकी ब्लेसिंग भी होती है, पर हमें पता ही नहीं होता हमने उसकी ब्लेसिंग लेनी कैसे है, हाँ यही है। ठीक है ना। तो वो कोई ठीक है। टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। हम बैठे इसीलिए होते हैं भैया, हम सिखाना आपको, बाकी सोल्यूशन तो आपने खुद ही निकालने अपनी लाइफ के। जहां हम बिल्कुल। अपनी लाइफ में इतने पैसे खर्चते हैं, तो ये एक छोटा सा अमाउंट आप सबके लिए है। आप इसको सीखो और अपनी लाइफ को चेंज करो। हमारा बिल्कुल। मोटिव ही यही होता है। बाकी मेरी हैंड होल्डिंग रहती है हमेशा से ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू मैम, थैंक जी कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं जी। रवीना जी बताइए। मैम जैसे इसमें ग्रिड में था कि कोई चीज एक्सेस हो जाए तो उसको कम करना पड़ता है नंबर्स को, तो हम्म, उसकी कैसे कम हम करते हैं उसकी हम? रेमेडीज करते हैं। ओके मैम, रेमेडीज से और हाँ एक्टिव करने के लिए भी रेमेडीज होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कई बारी वो हमारा नंबर एक्टिव हुआ होता है, पर हमें पता ही नहीं होता वो नंबर हमारा एक्टिव है। तो हमें उस नंबर की ब्लेसिंग लेने की जरूरत कैसे पड़ती है? क्योंकि हमारा नंबर तो एक्टिव है, पर हमें पता ही नहीं ना, तो उस नंबर को एक्टिव हुआ हुआ है। पर जब हमें उस चीज का पता चलेगा तभी तो हम उसकी ब्लेसिंग लेंगे ना। फिर जब मैम नंबर एक्टिव है तो हमें उसकी रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी इसकी खासियत है, ओके मैम, थैंक ठीक यू है। मैम। आपकी एज क्या है? अभी मई में, करंट मई में 26 हो जाएगी। हाँ 26 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा होगा, ये फील्ड में आपका ध्यान जा रहा होगा, कल्ट की लाइन में आपका मन करता होगा मैं ये भी सीख लूं वो भी सीख लूं,
है ना। यस। और इंट्यूशन पावर भी आपकी थोड़ी सी इंक्रीज हुई होगी। इंट्यूशन मैम मेरा पहले भी बहुत एक्यूरेट होता था, लाइक मेरे फ्रेंड्स हाँ सरप्राइज हो जाते कि तुझे कैसे पता। आई डोंट नो। हाँ। नहीं, वो आपके साथ है ये चीज, और आप इमोशनल भी बहुत जल्दी हो जाते हो चीजों को लेकर। अभी आपका इमोशनल फेज चल रहा है थोड़ा सा। यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं। क्लास में आइए, क्लास में सीखिए। ठीक है। जी सर, अनम्यूट करें। जी सर। मैडम एक छोटी सी क्वेरी और है जी जी, बताइए। कि फ्रेंडली नंबर जो हमें देखना है वो बर्थ नंबर से देखना है, डेस्टिनी नंबर से देखना है? किसका सर? फ्रेंडली नंबर जो हम चेक करेंगे अपने, नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रही कौन से नंबर आपका। एक देखो बर्थ फ्रेंडली नंबर नंबर आता है, निकाल। मैडम फैमिली फ्रेंडली नंबर, नंबर निकाल ले। फ्रेंडली फ्रेंडली नंबर। नंबर निकाल। फ्रेंडली हाँ, नंबर जो होते हैं ना हमारे, फ्रेंडली नंबर हमारे बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर दोनों के देखेंगे। दोनों से देखे जाते हैं। जी। ठीक है मैडम। जी, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। जी शौनिक जी, अनम्यूट करें। सत्यजीत सर, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर। मैडम, मेरा जो लोशो ग्रिड बना है, इसमें मैं एक बार दिखाता हूँ। ऐसा बना है ठीक है। जिसमें विल लाइन और ये इमोशनल प्लेन दोनों इमोशनल कंप्लीट हो प्लेन रहा कंप्लीट हो रहा है। है। तो ये कैसा कैसा है? बहुत बढ़िया सर। बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर क्या है आपका? मेरा बर्थ नंबर है 5, डेस्टिनी नंबर है 7, एंजल नंबर है 3, डेट ऑफ बर्थ है 23/12 बस 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 सर, 1997। मुझे यही सुनना था सर, बस मुझे यही सुनना था, मेरे को लग ही रहा था। आपके ये ऊपर पूरा मैंने। ब्लेसिंग ब्लेसिंग भगवान की दे रखी है। ठीक है। और जो आपका नंबर है ना, आपका बना ही कल्ट लाइन के लिए है। कल्ट लाइन में या तो आओ, और या फिर अगर आप अपना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि 7 नंबर वाले जितने भी लोग होंगे ना, अगर वो कल्ट लाइन में आएंगे ना, तो उनकी ब्लेसिंग और बढ़ जाती है, क्योंकि इनके पास एक ऐसी, वो कहते हैं ना, भगवान की ब्लेसिंग होती है कि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। और इनको पहले से ही चीजें जो होने वाली होती है ना, वो दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। पहले से ही इनको अंदाजा हो जाता है। तो हम्म। अकल्ट की लाइन में यही चीज तो चाहिए। हाँ, सामने बिल्कुल। वाले को क्या करना है, आपने सेटिस्फेक्शन ही तो देनी है सामने वाले को। जब आप प्रिडिक्शन करते हो, सामने वाले को आप जब बताते हो, सामने वाला हैरान हो जाता है। और जो चीज हम्म आप बोलते हो ना, कई बार वो सच भी होती होगी। हम्म 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 और आगे होने वाली चीजों का आभास पहले से हो जाता है। हम्म। ठीक है ना। तो हमें ठीक है। यही चीजें चाहिए होती हैं उसके लिए। तो आप बने कल्ट के लिए हो, या तो कल्ट में आओ, और 3 नंबर गुरु का नंबर है, वो आपको पहले ही एंजल नंबर से मिल रहा है। ठीक है। हम्म। ज्ञान का भंडार हो। हम्म। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। जी, कोई बात नहीं सर। जी सत्यजीत सर, अनम्यूट करो सर। जी सर। यस मैम। मैम, इमोशनल प्लेन जो कंप्लीट हुआ था, तो उसका इमोशनल प्लेन बताया, अगर वो पूरा कंप्लीट ही ना हो या फिर एकदम पूरा ब्लैंक हो तो ब्लैंक हो तो प्रॉब्लम। वैसी वाली क्वालिटी नहीं होंगी ना। और अगर पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, जो जो नंबर होंगे वैसी वाली क्वालिटीज उनको मिलती होंगी। मतलब मैं पूछना ये चाह रहा था मैम, एकदम पूरा ही ब्लैंक है तो क्या उनके अंदर इमोशनल किस टाइप का होता है, या फिर होगा ही नहीं, मतलब ये देखो, जानना चाह रहा था। इमोशनल तो अगर देखो, बाकी नंबर्स भी होते हैं, बाकी नंबर्स भी मैटर करते हैं। देखो 3 5 7 अगर कंप्लीट होगा ना, तो ऐसे लोग, जैसे मैंने आपको बोला, ड्रीमर भी होते हैं, दिल पे चोट भी खाएंगे, आंख बंद करके लोगों पे विश्वास भी करते हैं। पर अगर आपका 3 5 7 नहीं है, पर आपको लग रहा है ऐसा कि मेरे को भी धोखे मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है ना, है ना। तो वहां पे जरूरी नहीं है कि 3 5 7 होगा तभी होगा। बाकी नंबर, वहां पे आपके पास 9 है, यस मैम। 9 है, 3 होगा। यस मैम। ठीक है ना। तो 9 नंबर कैसा नंबर है? ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी। नंबर है। ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, साथ में लोगों का भला सोचने वाला नंबर है। मैंने आपको बताया था, 9 नंबर वाले को रात को 12 बजे भी फोन करके बोलोगे ना, मुझे तेरी जरूरत है, वो भागा भागा जाएगा। ठीक है। पर जब उसको जरूरत पड़ेगी, तो कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आता। और 3 नंबर वाला मैंने कैसे बोला था, फ्री में ज्ञान बांटने वाला नंबर है, पर लोग उसकी कदर नहीं करते। तो यहाँ पे भी दोनों चीजें अप्लाई हुई। ठीक है। मैम है मेरे साथ।
वो मैं समझ गई थी है। सर, फेस रीड कर लेती हूँ ना, पता चल जाता है। ठीक यस है, मैम। चलो ओके जी, कोई बात नहीं जी। राजवीर जी। जी मैम। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। मैम मेरा 4, 5 और 7 है, कंडक्टर, ड्राइवर, कंडक्टर और एंजल नंबर। हम्म। मैम क्या मैं इस फील्ड में आ सकती हूँ बिल्कुल आ न्यूमरोलॉजी सकते हो। में? मैंने अभी क्या बोला, 7 नंबर अभी शौनिक सर का मैंने बताया ना, 7 नंबर वालों के लिए तो ये ब्लेसिंग होती है। 3 नंबर वाला, 7 नंबर वाला, 2 नंबर, 9 नंबर बने ही अकल्ट के लिए हैं। 6 नंबर। यस मैम, मेरा ड्राइवर 4 है, ड्राइवर 4। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको इतनी एग्जांपल दूंगी जिसके अंदर आपका ड्राइवर कंडक्टर 1 और 8 के कॉम्बिनेशन होंगे, 4 और 8 के कॉम्बिनेशन होंगे, वो भी आज की फील्ड में बहुत अच्छा इसमें जा रहे हैं। जब आप क्लास के अंदर आते हो, हम इसके अंदर यही तो चीजें सिखाते हैं कि देखो, ये जरूरी नहीं होता, आपकी विल पावर होनी चाहिए कि मुझे ये करना है तो मैं करूंगा ही। जैसे शौनिक सर है, शौनिक सर के अंदर भी ना कहीं एक वो होता है ना, ज्ञान का भंडार जैसे बोला जाता है, वो उनके नेम से भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, और ये बिन मांगे सलाह भी देते होंगे लोगों को, तो हम नाम से भी देख के बता सकते हैं पर्सन कैसा होगा। अब अगर सपोज इनके पास नंबर ही 8 नंबर होता, सपोज इनके पास, पर इनकी नेचर तो मैंने बता दी ना इनके नेम से, तो ये अगर गुरु वाली चीजें करेंगे, ज्ञान बांटने वाली चीजें करेंगे, अकल्ट की लाइन में आएंगे, तो इनको वो सूट करेगा। ठीक है, तो मैम आपके लिए भी मैम देखो, जब हम नेम नंबर भी करते हैं ना, नेम नंबर के अंदर हमारा जो अल्फाबेट होता है ना, अल्फाबेट की ब्लेसिंग भी होती है। और इसके साथ साथ जब हम नेम नंबर सेट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें वो नेम नंबर की कंपाउंड नंबर भी देखना पड़ता है। कंपाउंड नंबर का भी अपना रोल होता है। 46 का 1 अलग ब्लेसिंग देता है, 37 का 1 अलग ब्लेसिंग देता है, और वहीं पे अगर हम 55 का 1 लेते हैं तो उसकी अलग ब्लेसिंग है। ठीक है, तो हमें बहुत, अब जैसे मैं अपना नाम यूज करती हूँ, मेरा नाम है RAJNE, रजनी भाटिया। ठीक है, अब इसकी ब्लेसिंग मुझे 32 के 5 पे आ रही है। और आपने देखा होगा कल जो मैंने लिखा था, वहां पे मैंने क्या लिखा था, मैंने अपना नाम चेंज किया हुआ था। तो मैंने अपने दोनों तरीके से नाम अपने इसके अकॉर्डिंगली सेट किए हुए हैं, ताकि मुझे दोनों तरफ से ब्लेसिंग आए। ठीक है मैम, तो आप इस फील्ड को कर सकते हो 7 नंबर की। वैसे भी मैंने आपको जैसे बताया, 7 नंबर बना ही इसके लिए है। ठीक है, जी मैम। ओके मैम। जी मैम। राजवीर मैम, आप हो यहाँ पे? हाँ जी मैम। हाँ जी। ठीक है मैम, तो ओवर करें क्लास को। जिन्होंने भी जी पेमेंट मैम। करी है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जर्नी अपनी लाइफ की स्टार्ट करने के लिए। कल की क्लास में मिलेंगे आप सबसे। ठीक है, तो राधे राधे करते हैं और क्लास को ओवर करते हैं।